माय फ्रेंड्स, आप अपने आप को देखो, कितना रोते रहते हो तुम लोग जिंदगी को लेकर, हालात को लेकर, है ना? साला अगर तुमको एक किताब लिखने के लिए दे दिया जाए ना कि मेरी एल कैसे लगी, तो तुम किताब में लिखोगे, तुम ग्रंथ में लिखोगे। छोटा होता माझी आई मी माझ्या वडिलांना दुसरं लग्न केलं, आई पण एक नंबरची हेल्पेट होती, कसं कसं करून मला प्रेम झालं, लग्न झालं, एक गर्लफ्रेंड होती, प्रेमिका होती, माझ्याच मित्रांनी काय 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 करत, नंतर कसं कसं करत जॉब करत होता, हेच कुत्र्या म्हणाला मला, मग काय तो ऑफलाईन पण एक नंबर, डाउनलाईन पण काम करत नाही, माझा कसं ग्रंथ लिख सकते हम लोग सारे, समझ में आ रहा है? मेरी जिंदगी की वाट कैसे लगी, ग्रंथ लिख सकते हैं हम लोग। कितना रोते रहते हैं परिस्थिति को लेकर, क्यों है मालूम? हमारे फ्रेंड्स अपने को तो पता नहीं, अपने को ना प्रॉब्लम को एंजॉय करने का आदत पड़ गया। ऐसे 4-5 लोग अपने पाल के रखे जो अपना तकलीफ है सुनते हैं, बांटते हैं। सच बताओ, कोई तुमसे उनका तकलीफ शेयर करता है, तुमको कुछ फर्क पड़ता है क्या? उल्टा वो तकलीफ सुनने वाला आदमी भी एक नंबर का हरामखोर है। अगर तुम्हारी फटी हुई उसके पास लेके जाओ ना, तो वो सीने के बदले पोस्टमार्टम करेगा, क्या हुआ इतना सा फटा रहेगा, इतना बड़ा धोखा बना के लेगा वो। इसके लिए याद रखना, जिंदगी में जब भी फटी, अपना ही सुई धागा लेने का, चुपचाप से सी डालने का। समझना, लीडर का काम रोना धोना नहीं है। लीडर ये लीडर होता है, हम लीडर की जिंदगी में लीडर होता है ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारा लफड़ा क्या है, तुम कॉमा में चले जाते और फिर उसमें से भाग ही नहीं आते। लीडर होता है, लीडर बेचारा मेहनत वगैरह करके आके एक दिन रात को 10 बजे घर पर पहुंचा, सोच रहा है आज अच्छा सा वक्त गुजारूंगा बीवी के साथ। ये साला मूड में आए रहता खाना खाने के, उतने में एक कुत्ता कॉल करता है, हेलो मला काम नहीं करे। उसने 2 मार के कॉल किया, फोन बंद कर दिया, लीडर पूरी रात जागा कितनी सपोर्ट दिखा रोने का प्रॉब्लम रोने में नहीं है, रो कोई प्रॉब्लम नहीं है रोने का, लेकिन टाइम डिसाइड करके रोने का कि कितना टाइम रोगे। लीडर वो बंदा रात भर रोएगा, सुबह उठेगा और अपने आप को ये बोलेगा, इसको मैंने खड़ा किया था, 10,000 की टीम आज छोड़ के गए ना, ये बनाने के लिए मेरे को 2 साल लगे, अगले 1 साल में 1 लाख की टीम ठोकूंगा। ये बोलने वाला लीडर होता है, इस तरह सोचने वाला लीडर होता है। वो एक ही चीज पे बार बार लगातार टाइम डिसाइड कर कितना रोएगा। अभी मेरा पार्टनर कौन था, आइटम चली गई, आज भी याद आती है सर। मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं तो आपका जरूरत पड़ेगा, आते ही है ना। मैं 4 साल का भूल गया, बिल्कुल याद नहीं आती आज। नहीं, मैं याद नहीं दिला उसको, बाहर घूमने की करूंगा है ना। अच्छा वैसा सीन हो गया क्या? अच्छा एनीवे, हमारा लफड़ा ये प्रॉब्लम के अंदर हम लोग पड़े रहते हैं जी, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ईएमआई का प्रॉब्लम, कर्जा प्रॉब्लम, ऐसा वैसा, और मजा आने लगा। मेरा लफड़ा क्या मालूम, ये प्रॉब्लम से मैं बाहर। इसको बोलते हैं 2 तरीका जिंदगी जीने का, एक होता है कॉज, दूसरे को मैं बोलता हूं इफेक्ट। कॉज का मतलब वो काम करो जो आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाले। इफेक्ट का मतलब हर वो चीजें करो। इफेक्ट का मतलब मैं आपको 2 मूवी के साथ में एग्जांपल देता हूं। आप में से कितने लोगों ने देवदास मूवी देखी है? देवदास देखिए, एक आइटम छोड़ के चली, एक आइटम छोड़ के चली गई, ये बेवड़ा मार के घूम रहा फूकने का। पारो मर गया ना, मर गया ना। पारो को क्या फर्क पड़ा, और उसी के घर के सामने मर गया। दोपहर का टाइम था शायद, उसके हस्बैंड ने वापस बुलाया, पारो कम, पारो चली गई, वो कुत्ता मरा पड़ा हुआ। लेकिन देवदास मरा नहीं है, देवदास का मर्डर हुआ है। उसका मर्डर करने वाला कौन था मालूम है? चुन्नीलाल, उसका सबसे खास दोस्त।
ये भी बेवड़ा, चुन्नी उससे बड़ा बेवड़ा, बेवड़ा बेवड़ा इज इक्वल टू डबल बेवड़ा। अगर मैं उसका दोस्त होता तो मरने देता था क्या? उसको बोलता ना कि चंद्रमुखी है ना, एडजस्ट करना, या तो एक थाईलैंड घुमा के लेकर आता, बहुत पारो पड़ी है वहां पर, लेकिन मरने नहीं देता मैं। समझ में आ रहा है? इफेक्ट का मतलब हम ये देवदास, इफेक्ट का मतलब ये, सॉरी हाँ, इफेक्ट का मतलब ये है देवदास की तरह, मतलब एक कितना रोते धोते रहते हैं काय, अगर आता मी फुल टाइम केलं, कोणी भेटलं नाही तर, हा, कोणी काम नाही केलं तर, वाट लागली तर, तेरी लगनी है। तू जो 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 भेजता ना ऊपर, वो सब कुछ वापस रिटर्न आना, लगनी है। मैं बहुत सारी चीजें नहीं सिखाता हूं। कौन सी वाली मालूम है? ये वाली अपना जो भी तुमको चाहिए, वो कौन सा ये आया था, बुक आया था, सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना? चिपकाओ, जो भी तुमको चाहिए उसका फोटो चिपकाओ आणि त्याला बघायचं, कुदरत तुमको वो लाके देगी, तब पूरा लाके देगी। बेटा तू काय केलं होतं साले साले, तेरे को लगता है ना मेरे को काम पड़ता है तेरा? क्या नाम है उसका? परमेश्वर नाम। मेरे लिए प्रथमेश रहेगी घंटा का। एनीवे, आया बैठे, जो बोलने वाला था वो भी भूल गया। लो फोटो चिपकाओ, है ना? अभी प्रतिमा शादी किया तूने, वही वापस से वही एग्जाम्पल, दोनों मियां बीवी 3 बच्चों का फोटो लगा के देख रहे, आएगा कुदरत देगा, कुदरत का निगाह, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आने वाला है। कि मेरे को एक ट्रेनर बोलता फोटो चिपकाओ, मैं बोला किधर? बोलता है बाथरूम में। मैं बोला उधर क्या होता? उधर सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है, बसायचा आणि भोगायचा, इतना लाख जीरो लगाओ चिपकाओ, मैं ये सब सारी चीजें फालतूगिरी में बिलीव नहीं करता। आई बिलीव इन कार्यक्रम, कार्यक्रम चाललाय, रिझल्ट येणारच आहे, समझ आ रहा है? यस, मैं चैलेंज करता हूं साला, वो नोट छापने के लिए चिपका है, वो फंडा है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ अफर्मेशन होते हैं, लॉ ऑफ थॉट्स होते हैं। और मेरी गुरु वो बोलती है, बहुत बड़ी हीलर है ये दुनिया की, वो बोलती है कि दिस वर्ल्ड, सॉरी दिस यूनिवर्स इज अ रेस्टोरेंट, ये पूरा ब्रह्मांड एक रेस्टोरेंट है, वो बोलती है। एंड योर अफर्मेशन, योर वाणी एंड योर थॉट्स, इट्स एन ऑर्डर व्हाट यू वांट। तुमको ये यूनिवर्स में जो भी तुम्हारा थॉट्स है, जो भी तुम्हारी वाणी है, वो भेजो, तुम बोलते रहते। अभी किसी लोगों को बताते कैसा साल है, अरे काय ना मजा नहीं, उसको कुछ मालूम नहीं है कि तू फालतू का चिपका रहा, तेरी आदत है, बोले मजा नहीं ले, आणखी मजा नहीं लेंगे। समझ रहा? रोने धोने का अगर भेजोगे यूनिवर्स के अंदर, वाट लग गया। अभी मैं बोल रहा हूं मेरी फट रही है साला, उसको मालूम नहीं मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। उसने सुना वाट लग रही है, बोला छोटा सा वाट लग रही है ना तेरी, अभी बड़ा बोलता करता हूं। जो आप थॉट, मेरे जिंदगी में जो पॉजिटिव हुआ है सर, वो भी लॉ ऑफ थॉट्स की वजह से, ऐसा नहीं है नेगेटिव नहीं हुआ है, नेगेटिव भी हुआ है मेरे जीवन में, वो लॉ ऑफ थॉट्स एंड लॉ ऑफ अफर्मेशंस के साथ। आप लोग हैं मेरे साथ में? राइट। तो जो भी आप बात करोगे ना, सोच समझ के बात करना, सोच समझ के। अपने आप से भी बात करोगे ना तो सोच समझ के करने का, अफर्मेशन जब दोगे सोच समझ के करने का। मैं लॉ ऑफ थॉट्स कंटिन्यूसली जवाब है। मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं, मैंने माना ही नहीं कि मैं डायमंड नहीं बनने वाला हूं, मैंने माना ही नहीं कि मैं वो स्टेज पे नहीं चढ़ने वाला हूं, मैंने माना ही नहीं कभी कि मेरे पास में बड़ा लग्जरी कार नहीं रहेगा, मैंने माना ही नहीं कि मैं छोटा मोटा। तुम क्या मानते हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने बारे में क्या मानता हूं फर्क उससे पड़ता है। मेरे को एक किस्सा याद है, 8 महीने तक मुझे रिजल्ट नहीं आता था। कितना सर? 8 महीने तक रिजेक्शन पे रिजेक्शन पे। एक सेकंड मेरे दिमाग में ख्याल नहीं है। रोज मैं उठता था, फील्ड पे बाहर निकलता था, बराबर 8:30 बजे बाहर निकलता था, और एक ही चीज के साथ, विश्वास के साथ, उम्मीद के कोई ना कोई मिलेगा। सिर्फ 2 लोग चाहिए मेरे को, 2 लोग जिस दिन आए उनके साथ में काम करूंगा, उनके थ्रू 8-10 और आ जाएंगे, 8-10 थ्रू के थ्रू और 100 आ जाएंगे, जिंदगी अपनी सेट होगी। रोज कभी ना कभी एक दिन मेरा अप्लाई ने मुझे बोला, प्रशांत एक काम कर, तू एक्चुअली दुबई चला जा, कंपनी कहने को चूरन दे रहा है, कंपनी उधर भी ऑफिस खोल रही, दुबई में बिजनेस डेवलप करना है, नेटवर्क मार्केटिंग उधर डेवलप करना, कंपनी उधर भी ऑफिस खोल रही, जॉब भी हो जाएगा तेरा, बिजनेस भी हो जाएगा।
उसने वो डर से बोला कि अगर ये फेल हो गया तो सब लोग इसका नाम लेंगे कि तुम लोगों ने लाया ना इस धंधे के अंदर, तुमने बताया था ना। कसम से बोलता हूं, मैंने अंदर अपने आप को बोला कि ये आदमी को जब तक मैं डायमंड नहीं बनूंगा मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि जो ख्याल मेरे माइंड में एक सेकंड के लिए नहीं आया, इसको देखूंगा तो बार बार लगातार हर बार वो ख्याल पहला एक डाउट बनकर बनेगा दिमाग के अंदर, फिर वो मेरा विश्वास बन जाएगा, फिर डर, फिर विश्वास बन जाएगा कि मैं डायमंड बनने वाला नहीं हूं। इससे अच्छा सीधा चौकड़ी मिलने का कुछ नहीं। हेलो ये माय फ्रेंड्स, इफेक्ट का मतलब क्या है? देवदास, इफेक्ट का मतलब कबीर सिंह, समझ में आ रहा है? हर वो काम कर रहा है जिसको सेल्फ डिस्ट्रैक्शन बोलता, हर वो काम कर रहा है जिससे उसको तकलीफ हो, दारू पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, दुनिया भर की चीजें कर रहा है जिससे उसको तकलीफ हो। और एक बात बोलूं, उसको वो करके ना उसको लग रहा है उसको वो करके वो तो मजा आ रहा है। आदमी का मेंटल साइकोलॉजी कैसे स्टेट पे पहुंच जाता है कि वो अपने आप को इतना हद तक लेकर जाता है, उसको उसमें मजा आने लगता है। समझ में आ रहा है? कॉज का मतलब हर वो काम करना जिससे डिजायर रिजल्ट निकले। डिजायर रिजल्ट अपनी जिंदगी में हर वो काम करना जिससे डिजायर रिजल्ट निकले। उसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो युवराज सिंह का नाम सुना आपने? यस। वर्ल्ड कप 2011 का मैन ऑफ द टूर्नामेंट, राइट? मैन ऑफ द टूर्नामेंट वर्ल्ड कप 2011, मस्त जिंदगी, दुनिया भर के पैसे, ये नाम, इज्जत, शौहरत सब मतलब एक इंसान के ऊपर ऐसा बरस रहा है और अचानक से जिंदगी ने एक बहुत बड़ा बम्बू डाल दिया। क्या? कैंसर। डिप्रेशन में गया वो, 2 महीना घर में बंद रहा वो, डिप्रेशन में गया। लेकिन जब घर से बाहर निकला तो एक नए चैलेंज के साथ में निकला कि अगला T20 वर्ल्ड कप अगले साल जो होने वाला है वो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया में मैं भी रहूंगा। दैट इज कॉल्ड कॉज। उसको जो करना था, फ्रांस जाके अपने फिटनेस को चेंज किया, जो दवाइयां लेनी थी वो लिया, जो एक्सरसाइज करना था वो किया, जो डाइट में चेंज करना था वो किया, जो एक्सरसाइज उसको दिया गया था टफ था वो सारी चीजें कर वो आया कि नहीं आया इंडियन टीम के अंदर। इसको बोलते हैं कॉज दोस्तों। इधर तो 3-4 कंपनी में फेल हो गए, जिंदगी एक आइटम छोड़ के चली गई, कुछ लोग नेगेटिव बातें करते हैं या 10 लोग काम नहीं करता, तुम कितना नेगेटिव होके शरीर के अंदर चले जाते हो। कभी भी लाइफ में लफड़ा हुआ आपके लाइफ में, कितने भी प्रॉब्लम्स होने दो, आज आपको ये तो मालूम पड़ गया ना बॉटम लाइन प्रॉब्लम का क्या है? पैसा। पैसा कितना? अगर 10 लाख आता है महीने का तो प्रॉब्लम सॉल्व, तुरंत प्रॉब्लम में से भागो। ये मेरे मां के शब्द है। उन्होंने एक बार मुझे बोला था, जब कुछ हादसा एक हो गया था, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया और मेरी मां पूरा इनिशिएटिव करके वो सबको हॉस्पिटल में उसको एडमिट करके नेक्स्ट वाइज, और मैं पूरा हिला हुआ था। उस वक्त में रात को वो सब होने के बाद, सेटल होने के बाद में मेरी मां मुझे बोलती है कि बेटा याद रखना जिंदगी में, तेरे को तभी क्या हुआ? बोला अम्मा डर गया था ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो। बोला हमेशा याद रखना जिंदगी में ऐसे बहुत बार बहुत सारी चीजें होगी। जो कमजोर आदमी है ना उस वक्त में रोता है। तेरे को क्या लगा? मेरे को डर नहीं लगा कि ऐसा हो गया। कमजोर आदमी उस वक्त में रोता है, धोता है, चिल्लाना चालू करता है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब भी ऐसा कुछ जीवन में हो उस वक्त में तेरा मानसिक संतुलन है ना वो स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल। ये काम करना चाहिए, दिमाग काम करना चाहिए, रोने धोने से कुछ नहीं होता है उस वक्त में। और वो सिद्धांत मैंने मेरी जिंदगी में लाया। जब भी लफड़े होते हैं कुछ भी बड़े, छोटे मोटे में छिड़ जाता, लिफ्ट नहीं आ रहा है, ट्रैफिक है यार, इसमें छिड़ जाता, लेकिन जब भी बड़ा लफड़ा हुआ सीधा मैं प्रॉब्लम में से भागता हूं। पहला तो मैं मान लेता हूं कि लफड़ा हो गया, अब क्या? पहला एक्सेप्ट कर लिया लफड़ा जाल है और टाइम डिसाइड कर। अगर रोना भी है तो टाइम डिसाइड करूंगा, कितने टाइम में ये रोना धोना करूंगा। तेरे को रोना है, 10,000 लोग छोड़ के चले गए, कुछ भी बड़ा हादसा हो गया लाइफ में, टाइम डिसाइड कर। आज 1 तारीख है, 10 तारीख तक मैं रोऊंगा, और मोबाइल में भी डाल दे स्टेटस में, इन डिप्रेशन मोड, डू नॉट डिस्टर्ब। और जंगल में चले जा, पहाड़ में चले जा, जिधर जाना है उधर जाकर रो। लेकिन 11वें दिन जब वापस आएगा तो अपने आप को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए ये हादसा हो गया। द शो मस्ट गो ऑन, दैट्स इट। द शो मस्ट गो ऑन। सीधा बाहर आना, सीधा बाहर आने का। अपन क्या क्या चीजें कर सकते हैं इस लफड़े को सॉल्व करने के लिए?
मेरे हाथ में क्या है, गेम तो हो गया, अब मेरे हाथ में बचा क्या है? मैं ये प्लान ये कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। इस बिजनेस में आने के टाइम पे भी मैं अरे सुसाइडल पॉइंट पे चला गया था, बराबर याद है मुझे गोरेगांव में। पूरी रात नहीं सोया और सुसाइड करना डिसाइडेड था, सुबह सुबह उठूंगा सुसाइड करना, क्योंकि इसमें से बाहर नहीं निकल सकता। गोरेगांव गया, अन्ना देव बड़े स्टाइल में बोला अन्ना एक चाय दे, जिंदगी की आखिरी चाय दे, और अंधेरा था और मैं अंदर जा रहा हूँ खाड़ी की तरफ। तो अन्ना बोल रहा उधर किधर जा रहा तू? बोला कुछ नहीं अन्ना। अन्ना को बड़े प्यार से देख रहा हूँ, थैंक यू बोला, आगे बढ़ा, पानी में पैर डाला, पानी बहुत ठंडा था। मैं बोला प्लान कैंसिल, नहीं पड़े नहीं, समझ में आ रहा है? कुछ ना कुछ हल निकलेगा, कहां ना कहां से देख लेंगे। ऐसा नहीं मर सकता हूं, मेरे माँ बाप के इतना भी बुरा नहीं किया है कि वो ऐसा मेरा बॉडी देखे, नहीं तो हो जाता था कांड। तो सुसाइडल पॉइंट पे जाना अलग बात है, करने का नहीं अलग। समझ में आया? अब जिंदगी में कर्जा वर्जा सब कुछ चीजें, मैं इसमें से बाहर, राइट? जैसे आइटम की बात नहीं की, आपका 4 साल था ना, मेरा 8 था। आपका तो कुछ काम तो आया। हाँ बहुत सीधा था मैं, अरे एकदम होलसेल वाला प्यार, मतलब एकदम होलसेल वाला, वो जान बब्बू बच्चा बच्चा तभी नया नया मार्केट में आता, वो ऐसा वाला इतना एकदम भयंकर। और एक दिन मेरे को पता चलता है शी लेफ्ट फॉर यूएस, बड़े लड़की थी, शी लेफ्ट फॉर यूएस, और मैं डायरेक्ट देवदास मोड़ ऑन। हाँ सीरियसली, मैं सीधा था, मेरा दोस्त आता ला कर दिया, ये ले हमदर्द का टॉनिक सिंकारा, और मैं पूरा दिन मस्त मगन अपने इसमें रोना धोना चालू, और लाल कलर के पीसीओ के वहां पर डेली वेट करता था, पूरा दिन वेट करता था कि एक दिन इसका कॉल आएगा, वो भी उतनी तकलीफ में होगी, कॉल आएगा आएगा आएगा। अपने को क्या मालूम है, इधर दिन होती है उधर रात होता है, अपने को मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। अपने आप पूरा दिन वेट कर रहे, एक दिन उसका कॉल आया, बराबर 13वें दिन उसका कॉल आया। आज तक आपके लाइफ में जो भी हुआ है वो सब बाहर छोड़ो, अभी अपन बात करेंगे सोल्यूशन क्या है। ये लफड़ा वंस और ऑल निकालना है ना मैडम, कभी लाइट बिल का, कभी बच्चों के इसका, कभी उसका, कभी ये वो, बस डालना था। आता हे प्रॉब्लेम झालाय, सोल्युशन आपल्याला भेटलंय, सोल्युशन नाही त्याचं हे काय, ये त्याचं मेन कारण काय आहे ते भेटलंय, पैसे। 5 लाख महीने से कमाने का कैसा, वो अगर कमाया तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। इधर तक पहुंच गए हम लोग, राइट? और उसका कॉल आया और मैं, तू जल्दी, अगर तुम 2-3 दिन खाना नहीं कुछ नहीं, पूरा दिन भर ऐसा ही पड़े रहते, मतलब 2 दिन के बाद में कॉल करती ना, मैं नहीं बचता, शायद मेरे को न्यूज मिलता कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हादसा हो गया, नहीं हो पा रहा, 1 मिनट सोया नहीं हूं मैं 12-13 दिन से, मेरा हालत, हाँ देखो पता चला तू ऐसा सब कर रहा है, प्लीज ठीक हो जाओ। मैं बोला तू मजाक मत कर मेरे साथ में, और चीज से कि मैं कभी वापस आने वाली नहीं हूं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे को सामने बोलने का हिम्मत नहीं हो। मैं बोला तू अभी भी मजाक कर रहा है, ऐसा एक दिन नहीं गया इतने सालों में जहां पर मैंने तेरी आवाज नहीं सुनी हो एटलीस्ट, या तुझे मिला नहीं, सोच कैसे सकती, अभी बस हो गया मजाक, तू आजा, मेरे को मालूम नहीं है उधर कैसा आने का है, मेरे को कुछ नहीं मालूम, तू प्लीज आ। मैं सीरियसली बोल रही हूँ। फिर चालू हुआ उसका पिताजी का बिजनेस, ये वो सब हम लोग वाइंड अप करके इधर आ गए, है ना, ऐसा वैसा चूरन चालू है उसका, चालू मैं भी सुन रहा हूँ। और एक बात बोलना था, मैंने मैनेज कर लिया, इसके लिए इतना अर्जेंट लिया। मैं बोला तेरे को मेरे से कोई गलती हुआ तो बोलना, तू ऐसा सब मजाक तो क्यों कर रहा है मेरे साथ। फिर एक वर्ड निकला, तेरी कसम, आई वॉज फिनिश्ड। मैं इसीलिए, देखो मालूम मेरे पिताजी का बाईपास सर्जरी हुआ है, मैं बोला ऐसा कभी न्यूज मालूम पड़ गया उसको कि ऐसा ऐसा नहीं, कभी कुछ हो गया, ये मैं जिंदगी भर नहीं झेल सकती, ये सब चूरन चालू है उसका। मैरिज तो दादी का लास्ट टाइम, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके पहले ऐसा ऐसा था, करना पड़ा। मैं फोन रखा, कुत्ते की तरह रो रहा हूँ, कुत्ते की तरह। मेरा एक दोस्त उठा के मेरे को लेके जाके गार्डन में बिठाया, और मेरे को क्या समझ में नहीं आ रहा कि हादसा हो गया। पागल हो गया, उसकी फ्रेंड है, प्रशांत क्या हुआ, कुछ नहीं।
दूसरे दिन वो सेट थी। The show must go on. That's it. ना मेरे को सिर्फ इतना ही समझ में आया मैडम, मैं बहुत इमोशनल बंदा हूं, मुझे इतना ही समझ में आया, मेरे बाप का नाम अगर शाह या अंबानी होता तो ये चूरन देती क्या, बोलती क्या अदर कास्ट है, अदर ये है। नहीं, उसने इतना बोला कि तू गरीब है और मेरे घर पे मैं बता नहीं सकती हूँ। उसने इतना बोला कि बता नहीं सकती हूँ अपने पूरे खानदान को कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। उस दिन मैंने बोला तू जायचा गावा। ये क्या प्यार सिखाएगी, मैं खुद प्यार का प्रोडक्ट हूँ। मेरे मॉम डैड ने क्या किया है मेरे को मालूम है ना, उनका इंटरकास्ट मैरिज में कितने बड़े बड़े घर से दोनों आते थे और उन्होंने क्या सैक्रिफाइस किया। ये क्या सिखाएगी मेरे को प्यार क्या होता है। बोला साला वो बनूंगा जिंदगी के अंदर कि रोज इसको सुबह उठ के एक चीज का सबसे पहला एहसास होगा कि पूरी जिंदगी में साला सबसे बड़ा भूल कर दिया इसको छोड़कर। आज वो है वो एहसास। अभी आता है प्लीज एक्सेप्ट माय फ्रेंड रिक्वेस्ट। अभी क्या साला सब जगह हाईवे हो गया, अभी क्या एक्सेप्ट करके मैं साला किसी और की गलती की सजा अपने आप को और अपने माँ बाप को नहीं दूंगा। मेरे माँ बाप ये डिजर्व नहीं करते। हटा सावन की घटा, मैं कभी उस जगह पे जाता ही नहीं हूँ। नहीं तो बहुत लोगों को बहुत कीड़े रहते हैं। ये उसके बाद में आइटम छोड़ के ये जो मोहब्बत है कार्यक्रम वाले और ये इधर पड़ा हुआ है साला। अभी ये प्रॉब्लम को एंजॉय कर रहा है अंकल, सोल्यूशन पे काम नहीं कर रहा है कि बाहर कैसे निकलूं। मैं कभी कोई वो गली में भी नहीं जाता हूँ, कहीं मिलते थे ना उस जमाने के गाने सुनता हूँ। अभी ड्राइवर ने बीच में गाना लगाया था, कौन सा साकिया ये तूने क्या किया, गाना बनकर सारे कुछ चले गया। कुछ किया भी होता तो कम से कम तसल्ली मिलती। कुछ नहीं, लास्ट थोड़ा बारह वाला ही आज आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम है ना दोस्तों, उसमें से बाहर निकलिए। आप अपने आप को उस सिचुएशन में वो विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो, जिसको विक्टिम कार्ड में बोलता हूं, जिसको काय ना मला खूप करायचं। और तुम्हारे मुर्दे भी है, तुम्हारी बीवी होती है ना, सुन के लेती तुला तर माहिती आहे ना, बरोबर ना कदा, तुला तर माहिती आहे ना मी किती मेहनत करतो, किती सॅक्रिफाइस करतो, कोणी कुत्रा भेटतच नाही, काय जॉब पण करतो, 5 वर्ष झाला IMC पण करतो, तुला तर वो भी बोलती है मला माहिती कम इसको मिल गया स्वर्ग, बस हो गया। ये मुर्दा है, ऐसे 2-3 मुर्दे पाल के रखे हैं और फिर बोलते प्रशांत सर बजाने का नहीं तो क्या करने का, साला खुद अवेलेबल का बोर्ड लगा के घूम रहा है। समझना है, तुम्हारे पास में भी ऐसे 2-4 है। तुम्हारी ननन कौन, मैं तुलसी तेरे आंगन की। हाँ मला माहिती आहे, तू खूप मेहनत करत है, आम्हाला माहिती है। समझना, अपने को मजा आ रहा है उसमें, बाहर निकलो। मैं बाहर निकला, हुआ कि बिजनेस आया, मैं बाहर निकला। लास्ट में आपको स्टैट्स बता कर देता हूँ मैंने क्या ग्राफ बनाया था। मैं बाहर निकला, मैंने बोला कितने लोग चाहिए, मेरे दिमाग ने बोला इतने लोग तो खड़े हो जाएंगे। अपने ही दिमाग चल रहा है, इतने लोग तो खड़े हो जाएंगे। टाइम अपने आप से पूछा इतना वक्त लगेगा, लोग के डन। आज ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, दुनिया भर के प्रॉब्लम, लेकिन अगर ये मैंने कमाने का चालू कर दिया तो जिंदगी कैसे रहेगी। बोले एकदम मस्त रहेगी। सीधा गया बैंक में, बैंक मैनेजर बोलता है पैसा लाया लोन का पैसा लाया, 8 महीने से नहीं भरा। मैं बोला और 3 महीना नहीं भरेगा तो तू क्या उखड़ने वाला। मैं सीरियसली मैं गया सीधा सोल्यूशन, बोला और 3-4 महीना नहीं भर पाऊंगा तो एक्शन क्या होंगे। तो उसने बोला देख 2 महीना मैं चला लूंगा, कभी भी मेरा ट्रांसफर हुआ दूसरा कोई आया तो डायरेक्टली सीधा फाइनल नोटिस आएगा तेरे पास, मैं इतना मैं बोल देता हूँ। बोला ओके डन, ये है ना। गया एक जन से पैसा उधारी के लिए बैठा, 2 दिन उसने बिठा के रखा, खड़ा है पूरा 2 दिन। मेरे को पैसा दिया, अच्छा खासा ब्याज दिया, उसने पैसा दिया, वो लेकर आकर मैंने दिया मेरे सिस्टर को। बोला बहन ये 3-4 महीना ये पैसा चलाना, लेकिन इसमें से 50 रुपया भी वेस्ट मत करना, वो इंटीरियर डिजाइनिंग का रहेगा मैं कोर्स कर देगी।
राइट। तो हर महीना उसको किधर ना किधर ट्रिप पे इधर उधर जाना ही पड़ता था, कुछ ना कुछ चीजें मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखने के लिए। मैंने बोला इतना बहुत हो जाएगा, ओके। अब बाकी था जितने लोग थे जिन जिन का पैसा बाकी था, मेरे को बराबर याद है, फिरोज भाई करके थे, तो उनके पास में मेरा पैसा था, अरे पैसा मुझे लेना था, उनके पास में गया, मैं बोला फिरोज भाई मारने का मार, गाली देने का वो भी दे सकते हो, हक है, जेल में डालने का तो भी डाल सकते हो, लेकिन ये तीनों करने से पैसा मिलने वाला नहीं। लेकिन अगर मैं बाहर रहा और मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट में, तो मैं आपका पैसा 1-1.5 साल में लौटा दूंगा। आपको चाहिए नॉमिनल ब्याज भी चल सकता। वो बोलता है मेरे को तेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है वो बता। मैंने बताया, मैं बोला ये देखो 5,000 डालने का, और जैसे ही गोल गोल 2 बना वो साल एक नंबर बना रहा तू। हर किसी के पास में गया और उनको ईमानदारी से, आज तक मेरा नंबर नहीं बदला है, समझ आ रहा है। आज तक मेरे को वो लोग बहुत बड़े झोलर लगते हैं जो 3-3, 4-4 फोन रखते हैं और साला हर बार इनका नंबर चेंज रहता है। मेरा वो 20 साल से नंबर है, वही नंबर है, क्योंकि सामने वाले को इतना मालूम है, बोला तो बोला। ये रात को 2 बजे भी कॉल उठाएगा, रात के 1:30 बजे भी उठाएगा, ये एकदम क्लियर हर किसी के पास गया। विमल भाई करके थे गुजरात में, वो तो धंधा वंधा बंद करके चले गए थे, उनको बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। अहमदाबाद में मेरे को पता चला पटेल नगर में रहते हैं विमल पटेल करके, तो वहां पर मैं 1.5 दिन रुककर ढूंढ के पूछ के कितने विमल पटेल के घर में घुमा, लास्ट में ये विमल पटेल मिला। पहचाना था कभी उसने मुझे, बोला विमल भाई प्रशांत गुजरात में, और शादी का माहौल चल रहा था, और मैंने बैग में से निकाला, उनको पैसे दिए, और शादी है बोला तो थोड़ा और ऊपर दिए, बोला रुक नहीं सकता, लेकिन ये सर ऐसा है ना, पकड़ के वो आदमी सर पे हाथ रख के बोलता है तू भगवान बन के आया मेरे घर पे, इस वक्त में ये पैसा तूने मेरे को दिया। मैं तो लिस्ट में से भी निकाल दिया था कि तू कभी जिंदगी में वापस मिलेगा मेरे को, ये भगवान नहीं दिया है। उन्होंने फिर उनका थोड़ा स्टोरी बताया, मैं बोला विमल भाई मैं इधर ही रुकता हूँ, रात का टाइम है, कल के दिन भी इधर ही रुकता हूँ मैं, आपको बाकी का जो ऐसा ऐसा लफड़ा चल रहा है ना वो भी सॉल्व कर देते, कल वापस आऊंगा, ठीक है, लेकिन मैरिज तक नहीं रुकूंगा। उनको जो चाहिए था, जितना अमाउंट और चाहिए था, वो उनके हाथ में और डाला। भगवान के आशीर्वाद से आप उतने लायक थे उस वक्त में, ढूंढ के जाकर पैसा देकर आया हूँ हर लोगों के घर। तो ये क्या था, ये प्रॉब्लम के अंदर पड़े रहना नहीं, वो सोल्यूशन का काम कर रहा था मैं, हर किसी के पास में, हर जो करना था वो सारी चीजें मैंने की। अब ये वही अब मैंने दिमाग लगाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिमाग लगाया वहां पर, एक बंदा, मैं पहला तो फोन उठाया, मेरे लीडर को पूछो, वो बंदे को पूछा आप दिन में कितनों को प्लान देते हो, वो बोलता है दिन में कम से कम 8-10 लोगों को देता हूं। जुड़ते कितने लोग, बोलता सब जुड़ जाते, वो तो बाद में पता चला साला येड़ा बना रहा था अपने। मैंने अपना दिमाग लगाया, मेरे प्लान के हिसाब से मैं दिन में 5 लोगों को मिल सकता हूं, 5, 7, 8 लोगों को। अगर मेरे लेफ्ट में ऐसे 10 लोगों को क्रिएट कर दो, आप अपने प्लान के हिसाब से स्ट्रक्चर बना, और मेरे राइट में ऐसे 10 लोगों को क्रिएट कर दो जो दिन के अंदर 5-5 लोगों को मिलते, तो टोटल प्लान दिन के कितने हो गए मेरे? 2। 100 बाबा, लेफ्ट 10 राइट 10, टोटल 20 लोग। दिन के प्लान कितने हो गए मैडम? 100। मान लो उसमें से 60 ने अपने को मना कर डाला, ये पूरे टीम ने, तो भी 40, एक आदमी का 500 प्लान के हिसाब से, वो प्लान के हिसाब से, ठीक है, एक आदमी का 500, 40 लोगों का 20,000, महीने का साला 6 लाख अंदर कर सकते हैं। अब मैंने अपने आप को एक क्वेश्चन पूछा कि ऐसे 20 लोगों को खड़ा करने तेरे को कितना वक्त जाएगा? तो ईमानदारी से मेरे दिल ने बोला अगर तू 365 दिन उतर गया, 1 साल में ये 20 लोग को क्रिएट कर सकता है, 1 साल में। और जो चीज मैंने सोची 1 साल में तो नहीं हुआ, लेकिन 1-1.5 साल के अंदर, 1.5-2 साल के स्लैब के आसपास में मैं कंटिन्यूस कैपिंग पे था, कंटिन्यूस जो मैंने बनाया हुआ था
मिशन 20। मेरा नाम ही ये था। मेरे ट्रेनिंग का बेसिक ट्रेनिंग में बेचारे ट्रेन से आते थे लोग, ट्रैवल करके आते थे, 7 बजे के बाद में जॉब करके इधर उधर से थक कर पहुंचते थे। एक ही चीज बोलता था, वो दुनिया में पहुंचना है, सिर्फ 20 लोग दूर है, ओनली 20। साला तोड़ेंगे वो दरवाजा जो इन लोगों ने बंद करके रखा है हम लोगों के लिए, घुसेंगे साला वो बिल्डिंग में, हीरा नंदानी में घुसेंगे, हम घुसेंगे मर्सिडीज के शोरूम में, खाली 20 लोग। और जो जो लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा रखा, आज सब लोग घुस गए हैं ओनली 20। आप मुझे बताइए मैडम, अच्छा अभी कदम मेरे को एक बात बता, 20 ऐसे 20 लोगों को क्रिएट करने में तुझे कितना टाइम जा सकता है? यहां पर आईएमसी क्रिएट जुड़ने नहीं, क्रिएट जुड़ तो 100 लोग सकते हैं, लेकिन उसमें से 20 पागल, हर हर महादेव वंदे मातरम ऐसे क्रांतिकारी मांगता है तो मांगता है। एक साल ना, एक साल तू तेरे टाइम के हिसाब से चलना। मैं बोलता हूं 20 के बदले 20 लोग आए तो 6 लाख का इनकम। अब ईमानदारी से बोलो, उसमें से 20 के बदले 10 भी कर लिए, लेफ्ट 5 राइट 5, तो भी 3 पेटी का इनकम। लेफ्ट 2 राइट 2, खाली 4 लोग, तो भी ये 2 लोग मिलकर 5-5 प्लान देते तो 10 प्लान होता है, 10 प्लान होता है। 6 ने मना किया, 6 ने मना किया, तो भी 1,20,000 का इनकम। कौन से जॉब में मिलेगा? कौन से धंधे में मिलेगा? इसके बाद भी मोटिवेट करो, आइए तो नहीं। आज मेरे को ईमानदारी से बताओ सर, अगर आप लोगों के नीचे 50 लोग हैं, आप ही की तरह बिजनेस को बिल्ड करने वाले 50 लोग हैं, ये क्रिएट करने कितना टाइम जा सकता है सर? कितना टाइम जा सकता है? ज्ञानेश्वर में कितना टाइम जा सकता है? एक सिस्टम बना है, आप ही की तरह 50 लोग जो सीरियस है आईएमसी को लेकर, एक साल में 50 लोग क्रिएट कर सकते हैं सर, उनके अंदर आग डाल सकते हैं। कितना इनकम हो सकता है सर आपका? 5 लाख के ऊपर। सर कार्यक्रम करो ना, 5 बेटी आया तो गेम खत्म ना, लाइफ का ही गेम खत्म। और कौन सा आप चिल्लर कंपनी के अंदर हो कि साला अपने को 1 साल के बाद में नहीं मिलेगा। एक बार गेम खत्म किया, पूरी जिंदगी अपने को तो मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा साला। समझ आ रहा है? 50 लोग, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग दूर है आप अपने सपनों से, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग। लेकिन लफड़ा क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का? अभी भी वो डायलॉग चल रहा है क्या? सेल्स में मारते हैं क्या? मित्रांनो, हे बिझनेस खूप सोपं आहे, अपलाईनला विचारायचं तर डाउनलाईनला बोलायचं असं चल रहा है डायलॉग अभी है क्या? आणि मध्ये कमवायचं पैसे, बोलायचं मध्ये कमवायचं पैसे. अपलाईनला विचारायचं कसं, डाउनलाईनला बोलायचं असं. अपलाईनला विचारून जे मध्ये कार्यक्रम करायचे तेरा बाबा के करेगा क्या वो? अपलाइन को पूछने का कैसे, डाउनलाइन को बोलने का ऐसा, और बीच में कमाने का कैसे? ये बिजनेस वैसा नहीं है बाबा, ये बिजनेस है अपलाइन को पूछने का कैसे, बीच में काम करके दिखाने का वैसे। जब तुम करते हो वैसे ना, तो नीचे बोलने की जरूरत नहीं है कैसे, वो तुमको देखकर ही समझ जाता है कैसे, और फिर वो करने लगता है तुम्हारे जैसे, और उसके बाद आते हैं पैसे। ये 20 लोगों को क्रिएट करना है या 50 लोगों को क्रिएट करना है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने कभी भी ऐसा सुना है क्या कोई गधा बहुत मोटिवेशन में था और वो मोटिवेशन के अंदर उसने इतना मोटिवेटेड था कि वो घोड़ा पैदा कर दिया? ऐसा कभी हो सकता है क्या? गधा कितना भी मोटिवेटेड हो, वो भले पतंजलि का प्रोडक्ट खाए, वो भले जर्मनी से टेक्नोलॉजी लेकर आए, गधा हमेशा गधा ही पैदा करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में अपने बिजनेस में लफड़ा ये है कि बहुत सारे गधे मिलके घोड़ा पैदा करने के चक्कर में रहते हैं। मला चांगला माणूस भेटत नाही। अरे फूटने के चांगला मानस भेटते नहीं है, इसके लिए चांगला बनना पड़ता है। जब तुम चांगला बनते हो तो तुम्हारे लोग सारे, आपको चाहिए ना आपकी टीम एकदम योद्धा की तरह लड़े, आपको चाहिए ना आपके टीम के अंदर एकदम उनका स्किल भी खतरनाक हो, उनका विजन भी खतरनाक हो, वो बड़ी सोचे, बड़ा पैसा कर, तो पहला किसको सोचना पड़ेगा? किसको बड़ा बनना पड़ेगा? मुझे एक बात बता गधा, तू प्लान दिखाने जाएगा, तू तुलसी बेचेगा ना?
तू किसी को ये बोल सकता है क्या खूब मोटा धंधा है, बिंदास करा, मोटा है, वो बोलेगा इतना ही मोटा है तो तू जॉब पे क्यों सोता है? बराबर है ना? अपने अंदर से आवाज क्यों निकल रही थी? बराबर है ना? सोच, अपने अंदर से आवाज क्यों निकल रही थी? हम 8, 9, 10 लाख रुपए के आसपास की मशीनरी साइड में रख कर आए, तो आवाज अंदर से निकलता है ना। आज मेरे को ये पीपीटी का इतना जरूरत क्यों नहीं है? नहीं तो बार बार जरूरत पड़ती है, अरे इसके बाद ये बोलने का क्या? अरे अपन जिया हुआ चीज है ना, भूल नहीं सकते। जब हम इतने किया है तब आवाज निकलता है ना। बिंदास, बड़ा धंधा है। और ये भी कहां से आया, जाने अनजाने में कहां से आया मैं बताता हूं। मैं अगर पीछे मुड़कर देखूं ना, ये भी साइकोलॉजिकली करते। मेरे एक अंकल, वो उस टाइम पे बहुत बड़ा बिजनेस रन करते थे, बड़े बड़े कंपनीज के लिए, सेलो, मॉन्टेक्स ऐसे कंपनी के पेन के डाई बनाते थे, मोल्ड। उनके फैक्ट्री में 150 पौने 200 लोग उस वक्त में काम करते थे। एक दिन, अब मेरे खास दोस्त है अंकल, मतलब एकदम उनके साथ में मेरा फ्रेंडशिप वाला रिश्ता है, थाईलैंड वाला भी रिश्ता है, फोन पे है। हाँ, अभी ये बंदे को पहले बार पूछा मैंने, अरे ये लोग ये कर रहे हैं, तू नहीं कर रहा है क्या इनके साथ? बता रहे, उसको मालूम ही नहीं है प्लान क्या है। उसका बड़ा भाई क्या कर रहा है, हट रहे। आया था, मैंने पैसा दे दिया, अपन कुछ देखा भी नहीं। मैं बोला कितना डालने का? वो बोलो ऑफिस में आया था, लेकर गए पैसे, ठीक है। और जब भी वो बॉम्बे आएगा दबंग से तो मेरे को मिलेगा। इस बार आया, मैं बैठा हूँ वर्कशॉप पे, उनके वर्कशॉप पे बॉम्बे वाले बैठा था। आया, मेरे से 15-20 मिनट बात किया। बोला प्रसन्न मैं जा रहा हूँ। मेरे को लगा कोई पार्टी को मिलने के लिए गया रहेगा और आ जाएगा शाम तक। ये आया रात को लेट नाइट, मिला। मैं बोला इतना टाइम क्यों लग गया? फिर उसने बताया, अरे वो स्टार्ट किया है ना, वो स्टार्ट किया ना एकदम। फिर उसने बताया मैं सीरियसली कर रहा हूँ इसको, 7 आइडिया, इतने इतने लाख का इनकम क्रिएट करना है, टक 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 ये बोला। और कहीं ना कहीं वो इफेक्ट मेरे अंदर आया होगा, कहीं ना कोई इफेक्ट आया होगा। 150 लोगों की फैक्ट्री वाला बंदा फैक्ट्री किसी और को देकर बोले तू संभाल, अपन ये गेम खत्म करने के लिए ये गेम चालू करने जा रहे हैं अभी, राइट? 7 आइडिया कंटिन्यूसली कैपिंग चाहिए। ये इफेक्ट मेरे माइंड में पड़ा रहेगा कि नहीं पड़ा रहेगा? इतना याद रखना माय फ्रेंड्स। और जब ये ऐसे लोग, जब 150 लोगों की फैक्ट्री है, ऐसे लोग जब स्टेज पे चढ़कर बात करेंगे तो 40-50 हजार जो बंदा कमाता है वो बंदे के अंदर आग लगेगी कि नहीं लगेगी? है ना? जब फोटो दिखा के इतना बड़ा यूनिट है लेकिन हम इसको एज अ करियर लेकर चल रहे हैं, ये बिजनेस में कंपटीशन आ सकता है, इस धंधे में नहीं आ सकता है, जब इसका अंदर से निकलता है ना, तो इतना याद रखना मेरे दोस्तों, आपकी टीम उतनी अच्छी है जितने अच्छे के आप हो। अगर आपको आपकी टीम वैसी चाहिए, वॉरियर वाली, स्किल वाली, तो पहले किसको बनना पड़ेगा? खुद को बनना पड़ेगा। वो पहला आपको करके दिखाना पड़ेगा। हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ? यस। हाँ, तो क्या करेंगे आज के बाद में? इफेक्ट में जीना है कि कॉज में जीना है दोस्तों? कॉज में पक्का वो सारा काम करेंगे आप लोग जो आपके मंजिल तक लेकर जाता है आपको, राइट? हम कैसे लाइफ जीते मैं आपको बता, एक एग्जांपल मैं देता हूं। मैं मेरा पहला कॉर्पोरेट का ट्रेनिंग देने के लिए गया, पहला नेटवर्क मार्केटिंग तो अपना हाथ का है, ऐसे सोते होते भी आप करके देंगे, लेकिन कॉर्पोरेट में पहले बार मैं ट्रेनिंग देने गया। ये क्या है? कैसे जीते दोस्तों? प्रॉब्लम से। और कितने लोग प्रॉब्लम से आज के बाद बाहर निकलेंगे दोस्तों? मिशन 20, हाँ पक्का मिशन 20। और एक चीज मेरे को याद आया तो मैं बोल देता हूँ। हाँ सॉरी, हाँ मिशन 30 करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला ना आपके प्लान के हिसाब से बनाओ और याद रखना दुनिया का बड़ा बड़ा बिजनेस, राइट? अभी एक क्वांटम एआई लॉन्च किया है, राइट? टेस्ला के ओनर ने, राइट? वो भी बिजनेस कभी ना कभी पेपर पे या बोर्ड पे था। समझ में आया? मेरा भी मिशन 20 एक दिन वो नॉर्मल ड्राइंग बुक के पेपर पे था। मिशन 20, 20 लोग मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 100 प्लान। 60 लोगों ने रिजेक्ट भी किया, फिर भी 40 जुड़े। आए एक दिन में 40 एक आदमी का 520,000 महीने का 6 लाख माह कसम 20 लोग ही दूंगा, 20 लोग। हेलो, आइडिया विद मी? लेकिन माय फ्रेंड्स, टारगेट है ना, अगर आपका 30 है ना तो आप 30 पे डायरेक्ट जंप मत मारो। सबसे टफेस्ट काम क्या है मालूम है? मिशन 4। मिशन 4 ये सबसे टफेस्ट काम। ये मिशन 4 पहुंचते पहुंचते है ना, आपको ये बिजनेस सब लिखा देगा। प्लान देना, प्रोडक्ट लोगों के आपके जेब से पैसा डाल के ट्रेनिंग में आना, ये सब जितना तकलीफ है ना आपको। और एक इसका रियलिटी बता दो नेटवर्क मार्केटिंग में,
ये मिशन 4 पहुंचते पहुंचते 90% नेटवर्क मार्केटिंग क्विट कर देते हैं। राम समझा तू? वो यहां तक पहुंचते पहुंचते क्विट कर देते 90% लोग। और आप लोग जो लीडर्स हैं 50,000, आप लोगों ने वो अपना 90% है ना वो क्रॉस कर आए। अभी आप लोगों के अंदर खाली ऑर्गेनाइजिंग जो कैपेसिटी है ना, जो तड़का लास्ट का मारना है, आपने सब बना डाला। आपने खिचड़ी विचड़ी बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए ना मैक्सिमम कर डाला। जो लास्ट का खाली तड़का फड़का मार के उसको जो बूम कराना ना बूस्ट, ये 50,000 को 5 लाख पे लेकर जाने का ये कार्यक्रम आपको आ नहीं रहा है। वो एक आर्ट है जिसको ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। अभी आप लोग कहां पर अटके हो? टीम मैनेजमेंट स्टेज पे। मैनेज ऑर्गेनाइज कैसे करना, कौन सा ट्रेनिंग, टीम को डेलीगेट कैसे करना, ये अगर कर लिया तो ये सीधा 5 लाख पे दिखोगे आप नेक्स्ट ईयर। यही टाइम पे वादा करता हूं मैं आपसे। ये मिशन 4 इस तरह का, क्योंकि मिशन 4 तुम्हारा आ गया ना अगले 6 महीने के अंदर में, या मिशन 5 तो तुम्हारा आधार बन गया, बेस। अब ये बेस कभी हिलेगा नहीं, ये आधार बन गया। अब ये 5 लोगों के नीचे 5 आतंकवादी कैसे क्रिएट करें कार्यक्रम में, तुम्हारा बेस बन गया। अब धंधा इनका हो गया, अब इनके नीचे 5 कैसे क्रिएट करें। तो ये 5 लोग जब 5 और इनको हेल्प करो, और ये 5 लोग जब अपने 5 क्रिएट करेंगे तो कितना होगा? 25 ऑटोमेटिकली। फिर 25 जब हुए ना बूम करके कुछ ट्रेनिंग कुछ टारगेट सुप कर सीधा ये 25 250 लेकर चले जाएंगे। और ये घटनाएं मेरे लाइफ में घटी है ना, कभी क्या कर तो पहले साल एक कार, दूसरे साल दूसरा, तीसरे साल तीसरा, चौथे साल सीधा। ये मल्टीप्लिकेशन बहुत भयंकर होता है मैडम। पहला 1 साल लगा मुझे 2.5 लाख रुपए कमाने के लिए, लेकिन अगले 1 साल में, उसके अगले 1 साल में 2.5 करोड़ क्रॉस कर चुका था मैं। तो मल्टीप्लिकेशन फटाफट होता है, लेकिन ये मिशन 5 तक पहुंचने में मैक्सिमम लोगों की पड़ी जाती है। इधर चांद तारे पूरे ब्रह्मांड घुमा देता है ये बिजनेस। समझ में आप लोग सीधा प्रॉब्लम से बाहर आओ। मालूम पड़ गया 5 लाख। अब यहां से एक ही चीज लिख के लेकर जाने का, ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जो मैं कल से बदलूंगा, कल से सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम, राइट? वो 10 चीजों के ऊपर काम करो। हम लोग कैसा अपना लाइफ बिताते थे, एक इंसिडेंट में आपको बता दो। वो कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग था, मैं मेरे वाइफ को भी बोल के गया था फोन मत करना। तो मैं नर्वस नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे को 1000% कॉन्सेंट्रेशन लेना था। क्लब महिंद्रा का ट्रेनिंग था अंधेरी में, और मैं देख रहा हूं मेरे एक दोस्त का कॉल, ट्रेनिंग चालू होने के पहले फोन कट किया ना, उसने दोबारा किया, फोन कट किया, मैंने साइलेंट पे डाला, साइड में रख दिया। बाद में कॉल भी नहीं किया, पूरा ट्रेनिंग वगैरह सब खत्म हुआ, उनके साथ मीटिंग में 8 सवा 8 बजे कुछ में फ्री हुआ शायद से। इधर मोबाइल में देख रहा हूं तो 103 या 105 मिस कॉल। मैं बोला अच्छा है ना, ये क्या है बे, इसका फोन खराब हो गया कि क्या? 105 मिस कॉल। इसको कॉल किया, बोला सचिन, उधर से गालियां चालू, धप्पा धप जो इतना आ रहा है सब दे रहा है। मैं बोला साले गाली मत दे तू, गाली मेरे को खाने के लिए बर्दाश्त नहीं देता हूं लेकिन इसका गाली दे रहा है। और मैं बोला साले शांति से बात कर, नहीं मरने के बाद ही फोन उठाकर चाहिए था। मैं बोला क्या हुआ, क्या है, और तेरे पीछे इतनी हवा क्यों है, कहां बैठा है? उसका तुम्हारे बीच में। बोला रात के 8:30 बजे तू वो बीच में कर क्या रहा है? मरने के लिए सोचा तुमको बता क्यों जाऊंगा। मैं बोला भूखनी के मरने गया और फाइनल कॉल मेरे को करके जा रहा ये कौन सी दोस्ती हो गई साला? और उसने जब वो बोला ना सुसाइड करने जा रहा, मरने जा रहा था, मैं हिल गया थोड़ा, क्योंकि पहले मेरे को लगता था सुसाइड बहुत दूर की चीज है, ऐसा कोई जल्दी करता नहीं। लेकिन एक हादसा हुआ, मेरा एक छोटा सा लड़का था, टीनेजर था, एक लड़की के चक्कर में उसने सुसाइड किया, और साला सुसाइड नोट पे उसने मेरा नाम भी लिखा हुआ है, सॉरी प्रशांत सर, मैं बन नहीं पाया, मैं रुक नहीं पाया, मैं हिल गया। और इसका ये बात सुना, और मैं बोला कि तू कितना पिया हुआ? और फोन कट। मैं ड्राइवर को बोला, ये लियाकत का ड्राइवर, मैं बोला लियाकत धनाधन निकाल, चला फोन कर रहा हूं, फोन भी नहीं उठा रहा, मेरा पूरा जान हो गया। मैं साला
पूरा दिमाग लगा दिया। मैं बोला मलाड में मेरे को तू यहाँ पर छोड़, जहां से बोट मिलता है छोटा सा, उसको क्रॉस करने का 500 मीटर ही है, ज्यादा नहीं। वो क्रॉस करके 500-700 मीटर दूसरे तरफ बीच है, उसके लिए थोड़ा जाना पड़ता है 2-3 किलोमीटर। बोला सर बोट नहीं मिलेगा आपको, अपने को भयंकर से घूमना पड़ेगा। मैं बोला तू मेरे को छोड़, मैं तैर के जाऊंगा। दिमाग मेरा चल रहा है, मेरे को पानी से डर नहीं लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उस दिन तो पूर्णिमा थी और मेरे को बराबर याद है, मैंने ये भी सोचा था किधर से उड़ी मारूंगा, क्योंकि ज्यादा साला मोटिवेशन में उड़ी मारो तो सीधा समुद्र में मिलूंगा। उसको बचाते बचाते इधर मेरा ये हो जाएगा। और लकीली मेरे को फाइनल बोट मिला। मैं ड्राइवर को बोला तू उधर से, और उधर गया। जो दरवाजे में के सामने मेरे को बाइक दिखा था, ठोका। एक बंदा खाना खा रहा था। मैं बोला ये पर्स पकड़ मेरे भाई, ऐसा ऐसा मैटर है, तू मेरे को इधर छोड़। ये भी चला रहा है बाइक। और मैं बोला फटाफट तुम्ही प्रशंसक आहे। मैं आला होता ते मीटिंग मध्ये, मला भाई छोड़ ना तू। उधर गया तो इधर उधर देखा, दिख नहीं रहा। वहां तुम्हें कोने में मैं ध्यान से देखा तो फूकनी का पैर बना रहा था। साला इधर मेरा जान ऊपर नीचे हो गया। दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहा है, ये साला पैर बना रहा। मैं बोला तू तेरा छोड़। नहीं ऑनेस्टली, मैं ऑनेस्ट बोलता हूं, मैं बेवड़ों के साथ में कभी भी होश में बात नहीं करता। मैं नहीं, क्योंकि इनकी बातें अलग रेंज में चलती रहती है, अलग लेवल पे। इनके साथ बात करना तो इनके लेवल पे आना पड़ता है। और ये बेवड़ा जब ये बोल देता है ना कि पीना बोलते नहीं, जिस वक्त ये बोल दिया ना पीना बोला था, समझ जाने का हाल है ऐसा कार्यक्रम। समझ है। मैं बोला तू वो छोड़, मैं बैठा। और फिर मैं बोला थोड़ा ठीक हुआ। मैं बोला क्या हुआ है, क्या कर क्या रहा है, और ये हालत ऐसा बना के क्यों रखा है। बोला बोलना, अब उसको पकड़ के रखा हो, साला भागवा भी नहीं जाए, सामने समुद्र है। बोला बोलना, कुछ नहीं। बोल, शीतल पकड़ी। शीतल मानुस की नहीं। इधर बैठा है, छोटी बात नहीं, मैं भी तो इधर खड़ा है ना, ऐसे थोड़ी वीडियो कॉल आ रहा है। आज अपन हंस सकते हैं, वो हादसा बहुत बड़ा था। बोला क्या पकड़ी गई, मतलब क्या हुआ है, क्या मतलब ऐसा ऐसा है। और मैं बोला कौन बोला तेरे को। बोला नहीं, मैं देखा। मैं बोला नहीं रे, पॉसिबल ही नहीं, बहुत अच्छे कपल थे, पॉसिबल ही नहीं है ये वो सब समझा। अरे तेरे को मालूम है क्या क्या। मैं बोला बता। अहमदाबाद मेरा ट्रेन मिस हो गया। मैं सोचा मेरे पे आकर इसको सरप्राइज दूंगा। घर का हॉल का दरवाजा खोला, लेकिन खोला तो मिल गई। मैंने बोला वो तो टाइम पे थी ना, तेरा ट्रेन मिस हुआ। मजाक वाली बात है, लेकिन ये बहुत सीरियस मसला था भाई। अपने साथ में सब हादसा हो जाएगा, हिल जाएंगे अपन, राइट। और वो मैंने इसको बोला साला कौन है, वो बोलता मेरा वाला वो साला और आप भी चल फटाफट निकल के इधर ही लाते गार्ड देते। ये सब अपने पहचान वाले पूरे के पूरे ये लोग रहे, अपने पुलिस हमारे पूरे पहचान के लोग अपने इधर गार्ड देंगे। अपन की मोटिवेशन पर कम नहीं है, बोल तो दिया। ये सब मैंने उसको डायलॉग मारा, बोलता रहेगा छोड़, अपना ही ऐसा है। उसने बोला अपना ही ऐसा, तो उसको क्या बोलने का। मैं बोला ये हुआ कब, तो बोलता है 2 महीना पहले। 2 महीना पहले हुआ, तुम्हें को अब बता रहा। बोलता है वर्ल्ड कप जीता है, दुनिया को बताता हूँ। 2 महीने से मैं बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं बर्बाद हो गया। अरे ये वो, अरे बहुत भयंकर, बहुत अच्छा लड़का है वो, बहुत अच्छा लड़का है। मतलब इतने बड़े घर का लड़का सब कुछ भाई को देकर लड़की के लिए वो सब छोड़कर आ गया, सब कुछ नाम से गए। मतलब क्या बीता रहेगा उसको, मतलब कितना दीवानों की तरह करता होगा। मैं पूरी सुबह तक बैठा, मैं खाली हाथ पकड़ के उसका बैठा रहा। मैं बोला 2 महीना, मैं उसको इतना ही बोला सचिन चल कर नहीं तुझे।
अगर मैं चला नहीं गया तेरे साथ में घर पे, तू क्या मेरे साथ घर पे रहेगा, मेरे को मान के रखेगा? तू है मैं यहाँ पर आऊंगा, वापस आऊंगा, मेरे को दालों की जरूरत नहीं, मैं बिना दिए भी कर लूंगा, घर पे मांगता तो भी कर लूंगा। मैं बोला देखिए काम कर, सो तू 2 महीना दिया निकलने के बाद, तूने सब कुछ कर लिया। मैंने बोला मेरे को 2 महीना देगा तू? बोलता है आज सुबह मार्केट खुलेगा ना, मैं खत्म हूँ, पी के मैंने क्या स्टॉक मार्केट मतलब वो उसमें क्या करके रखा है तेरे को मालूम नहीं है, मेरा कोई चांसेस नहीं। बोला वो सब अपन सेटअप करेंगे, तू मेरे को 2 महीना दे। 2 महीने के बाद में अगर तेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी मैं वैसा ही हूं, निकल नहीं पा रहा हूं, तो हम लोग इधर वापस आएंगे, बैठेंगे, पार्टी करेंगे और तेरे को जो भी वोट चाहिए वो वोट तू सिलेक्ट कर, हम लोग खुद जाके तेरे को विसर्जित करके आते। लेकिन ये 2 महीने तक तू हर काम करेगा। आप लोग हैं मेरे साथ में? ये बात इसलिए बता रहा हूं ना आपको कि हम अपने जीवन में करते क्या है दोस्तों, और अपने को पता नहीं चलता कि जिंदगी किस तरह बीते जाती है और हम लोग किस तरह इफेक्ट में पूरी जिंदगी बिता डालते हैं। जो वो काम कर रहा था, मैंने इसमें ही बोला उसको, अम्मा की कसम है, तेरे मतलब मेरे माँ को बहुत मानता है, बोला अम्मा की कसम है, जो मैं बोला वो तू करने का, बाकी सब सॉल्व मैं करेगा, तू टेंशन मत ले, नहीं हुआ तो तू मर जा, मैं तेरे को रोकूंगा नहीं, अपने दोस्ती की कसम। तुरंत शुक्ला को बोला गाड़ी निकलो, घर के यहाँ पर पहुंचो। मैं अपना किसका गाड़ी लिया और उसके गाड़ी में पहुंचा। अब देखना स्टोरी इधर से चालू हो रही है। 2 महीना तक निकलने का कार्यक्रम कर रहा है, इसने सब किया। बेडरूम में गया, पहला गाना चालू, कोई तो गाना था तो कौन सा कुछ तो था, मैं जा रहा हूं मैं कहीं भी हूं ये धनाधन गाना रोना चालू, ये फिर लास्ट में गाना लगा आई कैन बी योर हीरो बेबी, उसमें ये सब कैसे भूल सकता हूं? तेरे को पता है ना गोवा में 31 को हम लोग ये गाने पे नाचे थे, तुम लोग सबने कितना मस्ती किया था, ये वो कैसे भूल सकता हूँ? मैं बोला मोबाइल हाथ में दे तू मेरे, सब डिलीट मारिए फोल्डर, उसके फोटोज डिलीट मार, तेरे मार, शादी का तेरा ये किधर है, और उसे पेन ड्राइव में, कपड़े किधर है, ड्राइवर को बोला बैग निकाल, ड्राइवर को बोला सब डाल, ये सीडी भी डाल, एल्बम भी डाल, और कौन सा रूम था जिधर तूने देखा ये मैं बोला तू इधर क्या कर रहा तू? मुझे यादें छुट्टी में बोला इतनी बड़ी याद आप देख ली तूने, बस नहीं हुआ तेरे को, रूम को लॉक मार और आज के बाद तू ये रूम के अंदर एंटर नहीं करेगा। ड्राइवर को बोला सब पैक करा, खाली बैग वापस लेकर आना, कोई चीज नहीं, ढूंढ के निकालो साला, एक भी चीज बंद नहीं कर, घर के अंदर नहीं रहेगा। फ्रेंड को कॉल किया मेरा निशान करके, और सचिन ऐसा 1.5 किलो का लड़का, ऐसा 45 किलो का, इतना कड़ के 6 फुट के आसपास का हाइट उसका, ऐसा कड़ के। निशान को बोला, निशान ट्रेनर है जिम का, बोला निशान थोड़ा सा मसला हो गया यार, ये बंदे को उठा के तेरे को दोनों टाइम जिम में लेकर जाना। और वो बंदा बोलता मेरे को यार मैं ऋतिक के साथ में काम कर रहा हूँ, बैंड का शूटिंग का ये उसका चालू है, तो उसके साथ में। वो बोला कुछ भी कर यार, तू तेरे टाइमिंग के हिसाब से कर, लेकिन वो अरे बोलता है 2 बार इसको उठा के लेके जाऊंगा जिम में, ये जिंदा भी तो रहना चाहिए, उसका वजन देख। मैं बोला 5 किलो को दे देना, करता रहेगा, टाइम पास होता रहेगा। दूसरा मैंने कॉल किया, एक योगा महेश भाई करते रहे, उनको कॉल किया, बोला महेश भाई थोड़ा सा मसला है और कल से आपको आना है, लेकिन इसको ये बोलने का कि 8 घंटा पहले दारू बॉडी में नहीं चाहिए, मैं वैसा स्ट्रेस फ्री योगा करवाने वाला हूँ। दूसरे अंजना मैम है, उनको कॉल किया, बोला अंजना मैम ऐसा ऐसा हुआ है मैटर, ये बंदे को बाहर निकालना है और उसको 1 घंटे का डोज थेरेपी देने का। वो होता है ना, तुम इसमें से बाहर निकल रहे हो, बाहर निकल रहे हो, वो धूप जा रही है, तुम्हारी ऊर्जा अंदर आ रही है, ये वो होता रहेगा, नहीं होता रहेगा। इसको पूछा कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। मैं उसके कॉलेज के एक फ्रेंड को कॉल किया, मैंने बोला थोड़ा सा मसला है, थोड़ा एक ग्रुप बना के इसके साथ में इसकी जिंदगी के अंदर एंट्री मारो यार, बहुत हेल्प का जरूरत है मेरे को तुम लोगों का। तो वो एक अंदर बड़ा सोसाइटी बना। उसके बाद में मेरी एक फ्रेंड को कॉल किया, नाम नहीं लूंगा क्योंकि तुम लोग सर्च मारते हो। उसको कॉल किया मैंने बोला देख बॉस ऐसा ऐसा मैटर है, तेरे को एक काम करना, आज शाम को इस आइटम को मैं लेकर आऊंगा ओबरॉय मॉल में, और मैं तुम लोगों को मिलाकर 1 घंटे के लिए बाहर जाऊंगा, तेरे को इसके जिंदगी के अंदर एंट्री मारने का। तो बोलते वो एंट्री मैं मार लूंगी, समझ ले। उसने कुछ किया तो मैंने बोला मेरे को मत बताना। बोला किसी की जान बचाने के लिए इतनी कुर्बानी तो दे सकती है ना।
तो ये सेटअप किया, वाला टेंशन मत ले, 2 महीने तक वो कुछ नहीं करेगा सदमे में, तू खाली अंदर एंट्री मार। और उसको पूरा समझा के दिया कि कैसा उसका कौन सा टैंक फुल करने का। टैंक होते हैं इंसान के लाइफ में, जो खाली होते हैं ना तो वो मर जाता, मतलब वो डिप्रेशन में जाता है। लव टैंक, सिग्निफिकेंस टैंक, ऐसे बहुत सारे टैंक होते हैं, बहुत नहीं होते, 6 टैंक के ऊपर हम लोग जिंदा है, हम सब लोग, मैं भी। प्रॉब्लम कभी होता है कि एक ही इंसान अगर वो सारी चीजें फुल करता है ना, एक ही पेट्रोल पंप से वो फुल होते रहता है ना एक इंसान के टैंक, और वो इंसान जब चला जाता है ना हम लोग खत्म हो जाते हैं, उसका वो प्रॉब्लम, उसका वो सारे टैंक एक पेट्रोल पंप से फुल हो रहा था, एक ही इंसान फुल कर रही थी, इसलिए वो खत्म हो गया था, राइट। अलग अलग लोग लेकर आए, सारी चीजें की, 2 महीने ये सब कुछ किया। 2 महीने के बाद में कमीने को पूछा मैंने, चले गए गोरा अभी कैसा? हाँ सबसे अच्छा हुआ, पकड़ी गई, मैं फ्री है, तू बजा हुआ है अभी जिंदगी में जीऊंगा। आज वो लड़का साला इतना सा था, ऐसा क्या दिखता है, ऐसा चौड़ा, हल्को बोलते हैं ऐसा, और क्या मजे करता है। पवई देखा ना, पवई से कोई आया था नहीं था? हाँ पवई से पेंट हाउस है ना मैम, सामने वाले लेक का, उसके ऊपर का उसका है, सर्च मार ले। हाँ जो सपना देखते हैं ना अपन रोड से, वो आइटम का है। क्या जीता है साला, और क्या चैरिटी करता है, समाज के लिए क्या करता है, हरामखोर भी वैसा ही है साला, एक से। अभी बीच में कुछ महीने पहले साला सिंगापुर से आ रहा था, रात को 2:30 बजे कॉल किया मेरे को, किधर है? मैं बोला घर पे। क्या कर रहा है? बोला सो रहा हूं, नीचे उतर बिल्डिंग के। बोला क्या? अरे फ्लाइट से उतरो, सिंगापुर गया था ना, आगे फ्लाइट से उतरो, आजा तेरे लेकर आया हूं मैं, तेरे को जो अच्छा लगता है वो, ठीक है। मैं बोला कल ले लेता हूँ, वो बोलता कल बचेगा तो उसका भरोसा नहीं। मैं बोला तो मैं उतर मैं नीचे गया, इतना मस्त क्लास कार में बैठा हुआ, और मैं गाड़ी का दरवाजा आगे का उसके बाजू में बैठने के लिए खोल रहा हूँ, तो अंदर देखा तो साला जिसको लेकर घूम रहा था वो, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सेलिब्रिटी है वो, तो मेरे को बोलता है पीछे बैठना। मैं पीछे भी बैठ गया, और पीछे भी बैठा है यार, पीछे भी बैठा, बोलता है चल रहा है यार थोड़ा सा ये एंजॉय करके फिर तू चले जाओ ऊपर। मैं एंजॉय कर रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन। मेरे को उस दिन ऐसा फील हुआ ना, इसको उस दिन मर जाना चाहिए। मैंने बचाया साला। क्या हुआ था, 2 महीना वो प्रॉब्लम में पड़ा था, वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा था जो इसमें से बाहर आने के लिए, समझ में आ रहा है? मैंने वो 2 महीना हर वो काम किया उसके साथ में जो सोल्यूशन ओरिएंटेड था, उसका लव टाइम भरा, उसका सिग्निफिकेंस, उसका इंपॉर्टेंस टाइम, हर चीज भरा। उसके माँ बाप से बात किया मैंने, गया मैं राजस्थान, खुद गया मैं, एक ही दिन जाकर आया मैं, सुबह फ्लाइट पकड़ के रात को बता कर आया आपके बच्चे का ये सिचुएशन है और ये गलती होती है जिंदगी के अंदर। बहुत सारे डिस्कशन हुए, उसने मेरे को भी थप्पड़ मार दिया उसके बाप ने, बोला तू भी था साला चढ़ाने वाला। मैं बोला मेरे को भी गलती हुई, मार दो, उसने दे ही दिया साला। गलती हुई तो गलती हुई है, सॉरी, लेकिन मरने देना चाहिए क्या? राइट। आज उसका ब्यूटीफुल लाइफ है, आइए। तो आज के बाद में वो वाला सचिन बनना है कि ये सचिन बनना है? बाहर निकलने वाला तैयार आप लोग? श्योर? खाली अपना दिमाग इतना ही चलना चाहिए, वो 30 लोग किधर से क्रिएट करे, कहां से लेकर आए, क्या क्या चीजें मैं कर सकता हूं, वो 30 लोगों को लेकर आने। एक बार 30 आए यार, 5 लाख का इनकम आ गया, गेम खत्म, फिर वापस आता हूं ना मैं। 5 का 25 कैसे करना है वो अपन बैठ के डिसाइड करते हैं, उसका रोड मैप अलग बनाते। 25 हुआ तो 2 खोखा भी कमाओगे। Are you ready? Are you excited, my friends? चलेगा पक्का? तो anyways, my friends, चलो लास्ट का मैं आपको खाली एक ही चीज है दोस्तों, 2 चीज है जो आपको रोकेगी। पहला वाला सेशन मैं नहीं ले रहा हूं, दूसरा ले लेता हूं। पहला वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको वो हैवी कर छोड़ना नहीं चाहता। अच्छे माहौल के साथ में आप जाओ, मस्त माहौल के साथ में काम करो, क्योंकि वो सेशन आइडेंटिटी का सेशन है, ओळख, तुमसे ओळख का है। वो सेशन थोड़ा हैवी हो जाएगा, आप लोगों के लिए बैठ जाएगा दिल। लेकिन 2 चीज के ऊपर हमारी जिंदगी बनी हुई है दोस्तों। एक सबसे पहला अपनी आइडेंटिटी मतलब आपकी पहचान।
समझ में आ रहा? पहचान पहचान, तुमचा ओळख ओळख, हम जो भी बने, मैं अपनी छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या था, वो आइडेंटिटी था ना, मैं झुकेगा नहीं, समझ में आ रहा? अपना अपना जमीन, अपना लोग, अपना राज्य, ये क्या था उनकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी उनसे वो सब चीजें करवा रही थी। हेलो आई में पुष्पा मूवी देखी आपने? उसका डायलॉग है ना, मैं झुकेगा नहीं साला। हाँ वो देखो मालिक जब चलते रहता है, ये बैठ के चाय पीता है, अरे मालिक है तेरे को इज्जत होता है, पैसा इज्जत देने का देता है कि साला काम करने का देता है? समझ में आ रहा है? उसको पार्टनरशिप देते रहता है, बोलता है 5% तेरा, बोलता है नहीं मालिक 5% नहीं, अपने को 4 लाख देते। बोलते साले गधे 4 लाख 1 लाख का नुकसान क्यों करवा के? वो अपने को इतना पैसे का लालच नहीं। बाजू वाला पूछता है क्या भाई फुकड़ का 1 लाख रुपया नुकसान करवा के आ गया? बोलता है 1 लाख नुकसान करवाया, अगर 5 लाख ले भी लेता तो नौकर ही रहता ना। आज 1 लाख नुकसान करवाया, अभी अपन पार्टनर है बराबर के। वो लोग नहीं मान रहे, ये भूखनी का खुद ही मान रहा है, पार्टनर और बराबर के पार्टनर है। उसका जितना धंधा उतना ही वैसा ही अपना धंधा, समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। तो आपकी आइडेंटिटी एक बाप के रूप में क्या है, आपकी आइडेंटिटी एक बेटे के रूप में क्या है, आपकी आइडेंटिटी एक इंसान के रूप में क्या है, आपकी आइडेंटिटी एक पति के रूप में क्या है, ये आपको देखना है। एक बेटे के रूप में आपकी आइडेंटिटी क्या है? मैं डेप्थ में नहीं घुसूंगा, ये है आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट, और ये बहुत साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बहुत शॉर्ट में 1-1.5 घंटे में कवर करता हूं, लेकिन आज नहीं लूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके वजह से आप बनोगे, अभी देखो मैंने कितना बताया सर, मिशन 20, आपने बताया मिशन 30, फिर भी मेरे को वो एक्साइटमेंट नहीं दिखाई दिया आप लोगों में से कि मां कसम खाली 20 लोग ये गेम तो 1 साल के अंदर कंप्लीट, और मैं साला करोड़पति बनने के रास्ते पे निकल गया। और मैं सोया नहीं था, मेरे को जिस दिन ये मालूम पड़ा मेरा ये, मैं सोया नहीं क्योंकि दुनिया इधर गाली दे रही है साले, और मैं अंदर से हंस रहा हूं। और जिस दिन साला जिसको तुम लोग सोच रहे हो ना कि ये खत्म हो चुका है, मिट्टी के अंदर दफन हो चुका है, उनको मालूम नहीं है मैं लाश नहीं हूं, मैं बीज हूं, बीज। जितना अंदर डालोगे उतना बाहर खड़ा होगा। उनको लग रहा था, मैं अंदर हंस रहा था, तो आई वाज सो कॉन्फिडेंट। मेरे को याद है दोस्तों, एक चीज के लिए मैं रुका हुआ था कि कंपनी पैसा बांटती कैसी। मैंने मेरे अपलाइन, जो मेरे को प्लान दिखा था, अपलाइन तो नहीं बोल सकता लेकिन हाँ ऐसा देखा जाए तो अपलाइन में आता है, मैंने उसको पूछा बांटती कैसे? बोलता वो मेरे को मालूम नहीं लेकिन बांटती। तो बोला मालूम किसको है? क्योंकि मैं जिंदगी डालने जा रहा हूं उसमें, मेरे को एक छोटा डाउट है, वो क्लैरिटी चाहिए। बोलता वो बंदा तो केरला में रहता। मैं बोला मैं तेरे साथ केरला चल रहा हूं, मेरे को बता, मेरे को जानना है कंपनी बांटती कैसे। मैं इधर जुड़ा, तेरे को केरला में मिलेगा और उधर तेरे ऊपर जो है सबको मिलेगा, ऐसा कैसा होता भाई? बोलते तेरे को आने की जरूरत नहीं होगा, आइटम अगले हफ्ते खुद आ गया बॉम्बे, तब मैं मिला कर देता हूँ तेरे को। मैं उनको बोल के रखता हूँ, तेरा नंबर भी देके रखता हूँ। और 7 बजे का अपॉइंटमेंट डन हुआ। चारकोप गाड़ी की बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 302 में मिलना था। मैं वो बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा हूं। ये 7 बजे का बोल के रात को 10 बजे आए और फोन करता है, हेलो प्रशांत सर बोल रहे हो क्या? उसको लगा कोई बहुत बड़ा आदमी रहेगा। प्रशांत सर बोल रहे हो आप? हाँ मैं जोसेफ, मैं इधर खड़ा हूं, और आप किधर खड़े हो? मैं बोला आपके नीचे ही खड़ा हूं। वो हाइटेड था, मेरे को समझ लिया ये है। वो बोला आप है? हाँ। और मैं ये मैथमेटिक्स और इसमें मेरा दिमाग काम नहीं करते, मेरे को जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन समझ में आ गया ना मैडम कि तुमको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को समझ में आया। अब ये समझाते जा रहा है, अरे 8 लोगों तक खाली बांटना पड़ता है, 500 बाकी सब वॉशआउट में जाता है, इसके लिए तो कंपनी ने कैप्टन। मैं बोला पूरा 1:30 बजे रात को वो पूछता मेरे से, अभी समझे तेरे को? मैं बोला नहीं समझा, वापस समझा। सुबह 4 बजे तक उसने समझाया और बाद में मैं समझा। तो जैसा ही मैं समझा ना, जो रुपए को देखकर मेरे को ऐसा लग रहा है कितना गरीब आदमी है। सीरियसली ये तो बातें कर रहा है, 10 लाख कमाता पैसा। सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं दूसरे नंबर के वो फ्लोर पे आके बैठ के ना 5 मिनट ऐसा खुद हंसा, अपने आप को चिमटी बिमटी मार के। सच में ये रियलिटी है। और नीचे जैसे ही आया तो वहां बस स्टॉप दिखा मेरे को, और मैं देख रहा हूँ कितनी गरीबी है ये दुनिया में। सब गरीब लोग खड़े बेचारे, और मैं अंदर से बोल रहा हूँ सबको दूंगा, मैं सबको दूंगा। ज्यादा मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को ऐसा लग रहा 5,000 डाल के 5 लाख वाला धंधे को मना कौन करेगा? कौन इतना बड़ा येड़ा है? और मैं वहां बैठ के प्रोजेक्ट बना दिया, ऑफिसेस डालूंगा, लोगों को प्लान दिखाने के लिए रखूंगा, और जो
प्लान दिखाने के लिए स्टाफ रखूंगा, मैं सबको बोलूंगा खाली दिखाने का, जुड़ने का नहीं। और मैं हर जगह बाइक लेकर घूमूंगा, फिर 3 महीने में कार भी ले लूंगा, बाइक लेके घूमूंगा, ये देखने के लिए सब लाइन में बराबर खड़े हैं कि नहीं। और ये प्रोजेक्ट लेके मैं मेरे अपलाइन के पास गया, मैं बोला ये इतना पैसे का फंडिंग तुम अगर करते हो तो मैं तुमको इतना टका ब्याज भी दूंगा, प्लस जो कमाओगे तुम मेरे थ्रू वो अलग, पैसा भी रिटर्न दूंगा। उसने मेरे को बोला साले, सुनील भाई मेरे बड़े लीडर, साले नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम से चलता है, ये सब चीजों से नहीं चलता है। हम लोग एक ट्रेन में बैठे हैं सिस्टम की, चुपचाप हमारे बाजू में आके बैठ जा, तेरे को जो चाहिए वो स्टेशन पे तेरे को मिल जाएगा, हमारे साथ चल रहा। बोले तुम लोग पुराना जमाने का आइटम लोग है, गावस्कर मैं जय सूर्य हूं, फटाफट अपने वो करने का सब। 2-3 महीने बाद में जब कस्टमरों ने अपनी होलसेल में मारी मेरी सूजी में, चुपचाप आके पूछा तुझे बस ऐसे तिकड़े बस ऐसे तुम्हारे बिलीफ सिस्टम ये क्या है, ये क्या है, बिलीफ सिस्टम है मार्केट। मेरे को याद है कितने लोग डिक्लेयर करने तैयार है कि कल से मार्केट में डिक्लेयर करने तैयार है कि मैं IMC कर रहा हूं और वही करता रहूंगा, इसी में से क्राउन में प्रेसिडेंटशिप मारूंगा, बंगला लूंगा। कितने लोग कल से तैयार है तो बोलो बहुत सारे लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, ये बोलने के लिए भी डर लगता है इनको। सारा सर बहुत सारे लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, ये बोलने के लिए भी डर लगता है। ससुर ने पूछा तू काय करता, मेंबर बना? अरे नाही ते तर आता खाली घेतलंय कोणती है कि नहीं? अरे जिस धंधे से अपना BMW आने वाला है, जिस धंधे से हम फॉरेन जाने वाले हैं, जिस धंधे से अपन पूरी दुनिया देखने वाले, अपने बच्चों का एजुकेशन होने वाला है, उस धंधे को कर रहे हो, बोलकर इज्जत नहीं दे रहे हो, आप बोल नहीं सकते उसको इज्जत नहीं दे रहे हो। तुमको लगता है कि ये धंधा तुमको इज्जत देगा? हाँ, याद रखना मेरे दोस्तों, जिस दिन ये धंधे को इज्जत देने लगे ना, ये धंधा तुमको उस लेवल पे लेकर जाएगा कि एक दिन पूरी दुनिया मजबूर हो जाएगी तुमको इज्जत देने के लिए। डिक्लेयर टू द यूनिवर्स, तैयार हो? आर यू रेडी? आज जाके डिक्लेयर कर डालो। किसको बोलने का? तुम्हारी बजाने वाले लोग है कि नहीं? है ना होलसेल में। आज के बाद में तुम उनकी बजाना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का। तुम्हारी जितने भी तुम बिंदास जा रहे रफीक, ससुराल में घुस जा, तेरे सालू को बोल क्या रे तेरे घर में पार्किंग वार्किंग नहीं है, वो बोले हालत है मर्सिडीज लेने का, कितना गाड़ा को और ये बोलकर तुम निकल जाना। अब साला टेंशन बोले पर रहेगा, तुम एंजॉय कर, डिक्लेयर। ये सब कर बैठा हूं मैं, डिक्लेयर कर डालो, तुम्हारी वजह से डिक्लेयर कर डालो साला। सीरियसली बोलो, घर पे घुस जाओ, बीवी को बता दो ये देख ये कार है मर्सिडीज, BMW, ऑडी, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, रेंज रोवर, तेरे को क्या चाहिए तो वो बता। ये बोल के तू चद्दर ओढ़ के सो जा, अब वो जाते पैर का ये मॉडल ठीक था, अभी का हो गया। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन अपनी बातें सुनकर ना लोगों की फट जानी चाहिए। सोचना है तो इतना बड़ा सोचो कि सोच की फट जाए तुम्हारी सोच कर। हम लोग साला डर के डिक्लेयर कर डालो, हम लोग डर के साला करते। और मैं बजा के बोलो, राजेश आंगने बहुत बड़ा हरामखोर था, मेरी खींचने वाला सबसे ज्यादा। जब मैं धंधा कर रहा था कि प्रशांत मिला मारे बोला आंगने तेरे को ढूंढ रहा, और मेरी पूरी फटी पड़ी, मेरे को मालूम है ये मेरी लेने आ रहा है, और क्या पता तू तेरे को ही ढूंढ रहा था। अरे झूठ से अब भी आया बोला क्या हुआ? अरे झूठ में सस्ता बंगला मिल रहा है समुद्र के एकदम सामने, सीधे से ले लेना, तू तो बड़ा आदमी बन गया होगा अभी तक। बोला कितने का बोल रहा है? 32 का बोल रहे। बोला सस्ता है, सस्ता ले जाए मतलब क्या? महंगा वाला तुम बोलना, फिर उसको समझ में आ गया हेड़ा मेड़ा इसके मुंह लग के मतलब नहीं। वो आगे गया, मैं बोला आगे नहीं करा, मैं बोला वापस आना। मैं क्या बोलता हूँ, अपने यहाँ पर मलाड गोरेगांव में किसी के पास में 150-200 एकड़ है क्या?
तो बोल रहा है क्या मतलब 150-200 एकड़ किसको चाहिए? मतलब मेरे पर्सनल मेरे को चाहिए। मैं क्या सोच रहा हूँ, समुद्र के पास अपन का हो जाए, अपन अपना पर्सनल समुद्र बनाना। ने बोला समुद्र का पानी एक ही तरह का पानी, अपना रोज अलग अलग पीला। बोला आज काला हो क्या? उस दिन के बाद अपना मुंह ही नहीं लगा कोई, टेंशन लेने का ना है, टेंशन लेने का। अब इनविटेशन जब देते हैं लोगों को, इनवाइट वो अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपना तरीका कैसा रहता है? हेलो, हाँ विशाल, आपका नाम क्या है? आम्ही कपिल, हाँ कपिल बोल. अरे तुझ्याकडे आहे काय काही? काय मला दाखवायचं होतं चांगला बिझनेस, तुला चांगला वाटेल तरच घे. उसके बदले वही इसको बोल दे कपिल. हॅलो विशाल, आणि काय म्हणतो आपल्या इकडे मर्सडीजचा शोरूम कुठे आहे? काय झालं, घ्यायचं होतं? अरे मी नंतर कॉल करतो, मोठ्या कॉन्फरन्स मध्ये बसलो. अब साला वो सामने से कॉल करेगा, काय बोल रहे तू? और तुम 2-3 दिन तक उसका कॉल नहीं उठाना, कभी ना खुद आ जाएगा. काय बोल ऐसा काम करने का? तैयार हो? और ये सब करके बैठा हो यार. मेरे को याद है, मैं तो फुल कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस. मेरी गर्लफ्रेंड को कॉल किया मैंने, हेलो किधर है तू, मिलना है मेरे को तेरे से अर्जेंट. इतना कॉन्फिडेंस. वो बोलती है मेरे को भी तेरे से अर्जेंट मिलना है. बोला अब मिलते हैं ना, आधे घंटे में मिल. उसके बाद में मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट बात करेंगे. अरे मिलते हैं. और मैं जैसे ही मिला, वो मेरे को बोलती चल रेस्टोरेंट में बैठते हैं, जहां पर हम लोग पहले हमेशा वहीं बैठते थे. मैं बोला ये छोटा रेस्टोरेंट में तो नहीं बैठे. तो बोलती है क्यों, क्या हो गया तेरे? मैं बोला फिर अच्छी जगह पर जाते हैं, साई पैलेस में जाते हैं, या तो किनारा ढाबा वगैरह जाते हैं. और उसी को पूछ रहा हूँ पैसे हैं ना तेरे पास? वापस दे दूंगा, अभी है ना मेरे पास पेट्रोल के. उसी के पैसे का 1/2 सूप पी के किनारा ढाबा पे उसको 1-1.5 घंटा पकाया. 1-1.5 घंटा. बोल तेरा इंपॉर्टेंट. बोला देख मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, अभी 1-1.5 साल के बाद ना तुम महीने का 7-8 लाख कमाने वाले. तेरे को तो मालूम है मेरा हाथ कितना छूटा है, सब तेरे को ही संभालना है. उस टाइम पे गाई में कौन सा काम लेने का, वो सब अपन कुछ भी लेंगे. तो अभी से रिसर्च कर, घर किधर लेना है, कार कौन सा लेना है, शादी कौन सी जगह पे करनी है. वो छोटा मोटा अपन जो देख रहे थे ना, वो हॉल उधर नहीं चलेगा. अभी बड़े कोई क्लब वॉक में देखना पड़ेगा. सब सुन के वो बोलती है पूरी दुनिया में मेरे को बोले सारा पागल मिल गया. किसी पे भरोसा नहीं किया तेरे ने कि आज मेरे को लग रहा है कि वो लोग सही इधर पागल हो गए. इधर इतना बड़ा होटल डाल के रख रहा है, ये सब काम कर रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ, मेरा बाप काम कर रहा है. इतना तू 5 लाख रुपए ऐसा ही बोलता है. 5 लाख 7 लाख क्या लगे तेरे को, किसी ने काट लिया है क्या? मैं सोच रहा हूँ साला ये सही बोल रही है. आ जाता है ना, अपन अपने दुनिया में अपनी बस्ती में घूम रहे, समझ में आ रहा. मैं बोला वो सब छोड़ दे, तू वो सब छोड़ दे. तू क्यों मिलने के बोल रही थी, वो बात कर. वो बोलती है मेरा पिताजी डिप्रेशन में बहुत. बोला क्या हुआ? तेरा नाम बहुत खराब है सब जगह. बोला ठीक है, क्या बोलते लोग? तो बोलते हैं तो बोलते लड़का पढ़ा लिखा नहीं, लड़का छपरी है, टपोरी है, लुक्का है. मैं बोला कुछ नया बताना, ये सब तो मालूम है मेरे को. लड़का साला फालतू कुछ भी करते रहता है. बोला ओके ठीक है. बोलता है काला भी है. मैं बोला परफॉर्मेंस मैटर. तो काला है. बोला साला
फिर बाद में बहुत सारी चीजें बोली जो इधर चुप गई थी अपने को, समझ आ रहा है, बिठा के खिलाना पड़ेगा ऐसा सब कुछ। और सबसे बड़ी बात है कि सब लोग तेरे को जानते हैं, तू रोज सुबह उधर ही बैग लेके घूमता हमारे एरिया में। मेरे पिताजी को सब लोग बोलते कि वो लड़की के साथ में तुम्हारी बेटी ऐसे तू बैग लेके घूमता है, कम से कम उधर तो मत घूमा कर। मैं बोला अभी सुबह नहीं, अभी शाम को भी उधर ही तेल लगाने जाने थे। और लास्ट में ओके डन। अच्छा मैं क्या बोलूं, और मेरा मैरिज का सब बात चालू है, XYZ सब सुना। मैं क्या बोलूं कि अपन ऐसे ही कर लेते। मैं बोला ऐसा वैसा कुछ नहीं करना, करवा देंगे। मैं बोला कर ले। बाइक को किक मारा, लेकर आया, छोड़ा। मैंने बोला एक काम कर, 5-7 सालों के पहले, 5-6 सालों के पहले मैंने किया। प्यार व्यार सब साइड में, तेरा भी हक है कि तू अपने बारे में भी सोचे, अपने माँ बाप के बारे में भी सोचे, कर लेना। लेकिन एक मेहरबानी करना, अगर हो पाए तो ये MG रोड पे ही किसी से शादी कर लेना, कोई अच्छा गुजराती देखकर। नहीं मिला तो जिग्नेश, मयूर, केयूर मेरे पहचान के देख लेना, ठीक है? ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही MG रोड पे जितने भी बड़े कार्स घूमते होंगे ना, उसमें से एक कार में हम दोनों घूमने वाले थे। अगर मैं तेरे को दिखाई दिया तो ओके, नहीं दिखाई दिया तो इतना मान लेना कि ये बड़े कार में से एक कार में प्रशांत बैठा रहेगा, जहां हम दोनों होने वाले थे। ये MG रोड पे मैं तेरे को वादा करता हूं, जितना भी बड़ा टावर बनेगा उसका टॉप फ्लोर जहां हम रहने वाले थे, वहां पर आज मैं किसी और के साथ में रहता हुआ मिलेगा। ये तेरे को वादा करता हूं। और आज के बाद मैं तेरे को मिलूंगा तो डायरेक्टली होंडा सिटी लेकर मिलूंगा। तेरे को बहुत पसंद है ना होंडा सिटी, वही लेकर मिलूंगा। और शादी करने का पूरा अलाउ है। तेरी जिंदगी बहुत बड़ी होने वाली थी। किक मार के, छोटा सैक्रिफाइस नहीं, किक मार के वहां से निकला, आगे जाकर इतना हंसा क्योंकि कन्विंस करके नहीं आया ना, तो कंफ्यूज करके छोड़ा। अभी कंफ्यूजन में रहेगा, उसका कॉन्फिडेंस अपना भी कॉन्फिडेंस है ना। डायरेक्टली मिला, डायरेक्टली गाड़ी लेकर ही मिला। अरे बाप रे, ये किसका 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 क्या अपना? सच्ची सच्ची अपना है। तुम मैं आज ऑफिस नहीं जा रही, चल तुम आज नो 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 नो, मेरे को काम है। क्या हो क्या गया तेरे को? इतना मतलब इतना पागलपन तेरे अंदर। पौना किलोमीटर हम लोग, तू पौना किलोमीटर मतलब 1.5 साल के बाद में मिल रहा है। ऑफिस तो छोड़ेगा एटलीस्ट। मैं बोला नहीं, ईस्ट से बस जाना मतलब 1.5 घंटा और लगा। मैं तेरे को ज्यादा से ज्यादा SV रोड ड्रॉप करूंगा क्योंकि मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। SV रोड पर ड्रॉप किया, मैं मेरे काम पे निकल गया। समझ में आ रहा है? हेलो आइए। हाँ, तो मैसेज मैं ये कन्वे करना चाहता हूँ माय फ्रेंड्स, व्हाट एवर द ह्यूमन माइंड आपको सिर्फ रोकेगा ना, आपका बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं मैडम? पहला आइडेंटिटी, दूसरा बिलीफ सिस्टम। हम जो भी बनाए अपने जिंदगी में, अपने आइडेंटिटी दूसरा बिलीफ सिस्टम की वजह से बना। बिलीफ सिस्टम मतलब नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी। ये कैसा है मालूम है? कैसा एग्जांपल दूं मैं आपको? मिस्टर हेनरी फोर्ड का नाम सुना आपने? हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी, कार की कंपनी है। हाँ, उसका जन्म एक गरीब घर से आया हुआ बंदा, उसने फोर्ड का इतना बड़ा वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 ब्रांड, एक जमाने का नंबर 1 कंपनी उसने क्रिएट कर डाला, राइट? साधारण बंदा, मरते मरते उन्होंने ये दुनिया को मैसेज दिया कि मैं सिर्फ ये दुनिया को इतना ही बोलना चाहता हूं, वॉट एवर द ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। वॉट एवर द ह्यूमन माइंड कैन कंसीव म्हणजे धारणच केलंय, धारण। वॉट एवर द ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। अगर आपका माइंड ने कंसीव कर डाला कि ये बड़ी दुनिया मेरे लिए बनी है, ये बड़ी दुनिया, कंसीव और बिलीव बनता भी, वो डेप्थ में भी नहीं जा सकता यार। इसके लिए चलो मैं एक लास्ट एक एग्जांपल देकर क्लोज करता हूं। मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड, माइंड भी चल रहा है आप लोगों का। लास्ट एक एग्जांपल, बिलीफ सिस्टम। हाँ इट्स ओके, चलेगा क्योंकि वो बहुत लंबा जाएगा। इट्स ओके, मैं आपको एक सिंपल, आप थाईलैंड गए ना सर? कितने लोग थाईलैंड गए? बिलीफ सिस्टम क्या क्या चीज है? आप लोग गए? आप सफारी वर्ल्ड वगैरह गए रहेंगे? नहीं गए सफारी वर्ल्ड? पटाया मैं, पटाया, आज खाली पटाया गया, बैंकॉक नहीं गए? ओह माय गॉड, वहां पर सफारी वर्ल्ड तो अच्छा है, आप लोगों को फिर थाईलैंड जाना मोटिवेट है। सफारी वर्ल्ड बहुत ब्यूटीफुल जगह है। सफारी वर्ल्ड में अगर आप गए होते हैं तो बड़े बड़े जानवरों के शो होते हैं, मगरमच्छ के,
हाँ शेर के, हाँ देखा आप लोगों ने, देखा है ना, आपने देखा है, आपने देखा है थाली का चप्पा याद है ना, आप सफारी वालों में है ना, तो शेर के साथ में आप लोगों ने फोटो भी खिंचाया होगा, है ना, है ना, जंगल में जाके खींचा ना, जंगल में जाके क्यों नहीं खींचा ना? बिलीफ सिस्टम क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जितने भी अपने रिलेशनशिप इश्यूज, जितने भी अपने इश्यूज है लाइफ के, ये सारे इश्यूज बिलीफ सिस्टम का मसला है। नेक्स्ट टाइम में दत्तू में अपन इसके बारे में बात करेंगे, राइट? तो जंगल में क्यों नहीं जाता? क्योंकि तेरे को मालूम है अगर तू जंगल में गया तो टाइगर काटता ऐसे जगह पर है ना, तेरा इन्वेस्टमेंट पूरा लेके चला जाएगा वो। समझ में आया? वो जो इतने बड़े बड़े टाइगर, जस्ट इमेजिन सर, इतने बड़े बड़े टाइगर, मैं पहला वो शो देखा था यूरोप में, एम्स्टरडैम में, साला और कितना 300 किलो के आइटम है वो। एक पंजा अपने मुंह से साला इतना बड़ा रहेगा अगर खोल दिया तो, और उसके साथ ये साला फोटो खींचा रहा है। शो जब होता है ना, 25-30 टाइगर्स इधर से उधर उड़ी मार रहे हैं, हाँ फायर में से इधर, ऐसा मतलब ऐसा बनकर बैठा, और वो आइटम 40-50 किलो का, एक छड़ी के ऊपर इतने बड़े, एक का दिमाग अगर सनका उसमें से क्या होगा? एक का भी सटक गया। आपको क्या लग रहा है? वो टाइगर को बीमार है ना, वो टाइगर दिमाग से, तुम लोग हो, तुम लोग, वो टाइगर नहीं है, वो सब तुम लोग बीमार होते, अक्रेशिया बोलते हैं उस टाइगर को। अच्छा वहां पर छोटे छोटे बच्चे भी टाइगर के, मैं नहीं खिंचाता हूं फोटो वोटो, अरे इतने लोग, मेरी बीवी, हम लोग फ्रेंड्स लोग गए थे सब, हम मेरी एनिवर्सरी, मेरी बीवी अरे खिंचा रहा, इतने लोग खिंचा रहे, मैं बोला एक चीज नहीं किया तो कुछ कम नहीं हो जाऊंगा। मैं बोला सर अरे कुछ नहीं होता है, अरे लेकिन मेरे टाइम पे उसको याद आ गया कि मैं टाइगर हूं तो मेरी तो बन गई ना। लेकिन क्लास में बोलती अरे छोटे बच्चे से तो खिंचवाना चाहिए ना, वो इतना छोटा, वो क्या करे, छोटा लेकिन टाइगर ही है ना, लटक वटक जाए तो उसको सिर्फ इतना ही दिमाग में रहता, गोद में लो उसको, तुम्हारे इसके ऊपर ध्यान नहीं रहेगा फोटो वोटो में, उसके मुंह के अंदर एक बोतल और दूध डाला रहेगा, और उसको कौन उठा रहा है क्या उठा रहा है कुछ नहीं, खाली दूध, जैसे अपने को मिलता ना पगार, कौन मार रहा है कौन बजा रहा है किधर क्या हो रहा है। मैं सीरियसली बोल रहा हूं। अच्छा अब ये छोटे बच्चे भी है ना, वो सफारी वर्ल्ड में पैदा होते हैं, उनका जो ये होता है ना, हाँ उनका ब्रीडिंग जो होता है ना, वो सफारी वर्ल्ड में, उनको मालूम ही नहीं है वो लोग कौन है, उनका अस्तित्व क्या है, उनका साम्राज्य क्या है, उनको पता ही नहीं है कि वो कौन से खानदान के वंशज है। साला वो उनको पता ही नहीं है कि वो जब ऐसे जंगल क्या होता है मालूम नहीं, वो जब जंगल में घूमते हैं साले उसके रडार में कोई नहीं घूमता है, उसको मालूम ही नहीं है। एक 45-50 किलो का आइटम उसको कुर्सी पे बैठने बोलता है, चुपचाप उधर बैठने बोलता है, बैठ जाता है। ये पहले अच्छा अभी देखना, ये माँ बाप ये जो टाइगर होते हैं ये शो करते हैं, माँ भी करता है बाप भी करता है, नाच नाच के बता रहे है ना ये, और ये दोनों भाई बहन बच्चे जो रहते हैं ना छोटे लोग बैठ के देखते रहते हैं, अरे बाबा किती मस्त उडी मारली, अरे बाप रे बाप, अरे उडी मारला ना बाबांना तिकडे मटण भेटला, तिकडे तोंडात टाकले पगार। बाबा भी नीचे आकर है ना आराम कर, उसको वही सिखाता है, नहीं गवर्नमेंट सा घेत होता तो प्राइवेट सा ब्रांडेड है। इनको मालूम ही नहीं है कि वंश किसका है। अबे भूखरी के बच्चों को रिलायंस में काम करना नहीं, रिलायंस बनाने का बिलीफ सिस्टम में। वो जो बीमार बोलते हैं ना, अब होता क्या है मैडम, ये बच्चे भी उधर ही पैदा होते हैं, अब माँ बाप बूढ़े, अब ये बच्चे नाच रहे हैं, ये बच्चों से भी वही होगा, अब उनके बच्चे नाचेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी नचवाते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। आप लोग के साथ में भी ये होगा, तुम लोग मर जाओगे और दुनिया के 1% लोगों के लिए या 0.1% लोगों के लिए तुम्हारी पीढ़ी आकर काम करेगी। हाँ बेशक उनका पगार शायद महीने का 3 लाख हो सकता है, लेकिन वो 300 करोड़ 3000 करोड़ बनाने की सोच कभी नहीं रखती। तुम लोग भी वो बीमार टाइगर हो। मेरे घर पे 2 अफ्रीकन ग्रे पैरेंट्स हैं, इतने छोटों से थे ना, अंडे से निकले तब मैं लाया, मैंने उनका माँ बाप।
पिता मैं हूँ, मम्मी इसकी मेरी है। हाँ तो उनको मालूम ही नहीं है कि उन लोग पेरेंट्स हैं। उनके साथ में कभी हम वीडियो मेरी भाई की बोल रही थी, मेरा जो बॉन्डिंग है इनके साथ में, इसके वीडियो डालेंगे ना तो ऐसे ऐसा शेयर हो जाएगा, अराउंड द वर्ल्ड शेयर हो जाएगा। मैं अपने किस तरह मस्ती करता हूँ, अफ्रीकन मेरे पेरेंट्स होता है ना, जल्दी हाथ लगाने नहीं देते, ये मेरे साथ में किस करेगी, मतलब बहुत सारी मस्ती करता हूँ उसके साथ में, ठीक है, काटती नहीं, उसको मालूम नहीं। अगर उसको इतना ताकत है ना उन लोगों में, अगर चाहे ना तो मेरा ये उंगली सीधा निकाल के लेकर जा सकता है, उनको पता ही नहीं, उनके लिए मैं मालिक हूं। तुम भी बीमार हो। जिस दिन आपका ये बिलीफ सिस्टम बदला, आपकी जिंदगी बदल गई। पैसे को लेकर बिलीफ सिस्टम क्या है आपका? जैसे मैंने बोला, सर ने बोला था 10 लाख, ये आपका बिलीफ सिस्टम बुलवा है। फिर भी आप ये ट्रेनिंग में आकर आपके दिल से निकला तो ये आपका बिलीफ सिस्टम है। इसने बोला 5 लाख, ये बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा सर, नया सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। एक आदमी ये कैसा बनता है, फॉर एग्जाम्पल अभी सर थे, आप डोंट माइंड सर, मैं आपको खाली रेफरेंस के लिए बोलूंगा। अभी सर थे, एक आइटम ने धोखा दे दिया, 4 साल का प्यार छूटा नहीं। मैं आपको गारंटी बोलता हूँ, बिलीफ सिस्टम बनता है इंसिडेंट से। मैं आपको गारंटी बोलता हूँ, ये आदमी वापस से कभी उस तरह प्यार नहीं कर पाया होगा जो उसने पहले वाले से किया। आप बनता है तो पर्सनली पूछ लें, क्योंकि प्यार शब्द के साथ में एक इंसिडेंस जुड़ा है और उसका बिलीफ बन गया। प्यार मतलब एक नंबर का फालतू चीज होता है, साला ऐसा कोई चीज होता ही नहीं है। ये सब बिलीफ सिस्टम है। अब इसका बिहेवियर क्या बनेगा, ये अपनी बीवी से उस तरह जो रोमांस है ना, उस तरह जो रिश्ता है ना, वो नहीं रख पाएगा। जब तक वो बिलीफ सिस्टम, वो इंसिडेंस आपके दिमाग से जाएगा नहीं ना, नया इंसिडेंस नहीं आएगा ना, तब तक आपका बिहेवियर नहीं चेंज होगा। समझ में आ रहा? हमारे हर एक चीजें अपने इंसिडेंसेस से जुड़े। ऐसे पैसे को लेकर आपने कभी पैसा 100 रुपए की ये किल्लत देखी है बचपन में? आपने ये सुना, 100 रुपया संभालून खर्च कर, 100 रुपये दिले, घडी 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 100 रुपये संभालून खर्च कर, खूप मोठा 100, खूप मोठा 100 रुपये, खूप मोठा 100 रुपये, खूप मोठा मोठा मोठा। अब ये बंदे का बिलीफ सिस्टम क्या बताता है, 100 रुपया अगर बड़ा है तो 30,000 का पदार्थ तो बहुत बड़ा हो गया ना। अभी क्या हो रहा है, लफड़े क्या है, कदम मैं तेरे को नहीं पकड़ रहा हूं, मैं सारे लोगों को बोल रहा हूं। अब लफड़े क्या हो रहा है, अब देखना, ये लास्ट 1 मिनट में आपसे ले रहा हूं। अब लफड़े हमारे लाइफ में क्या मालूम है, हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड देख रहा है कि ये जो आइटम है साला, मैं आप देख रहे हो, ये साले ने 4 साल में 4 गाड़ी ले लिया। और लॉजिकल माइंड ये भी बोल रहा है कि साला मिशन 30 पॉसिबल है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का जो बिलीफ सिस्टम बना है हमारा, वो हमें 3 लाख 5 लाख सोचने दे ही नहीं रहे। मैं क्यों एक्साइटेड हुआ, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम था कि मैं बड़ी चीजों के लिए बनाऊं, और जैसे ही मुझे मौका मिला मेरा बिलीफ सिस्टम भी दोनों मैच हुआ और मैं एक्साइटेड। तुम नहीं हो रहे, क्योंकि तुम्हारा बिलीफ सिस्टम पैसे को लेके बना है कि 5 लाख बहुत बड़ा चीज है। एक्चुअली ऐसा कुछ है ही नहीं। समझ में आया आपको गेम? आप एक्साइटेड इसीलिए नहीं हो रहे। मैं एक्साइटेड इसीलिए हुआ था कि मेरा बिलीफ सिस्टम के हिसाब से मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ में? तो क्या आज के बाद अपना ये बिलीफ सिस्टम चेंज करोगे दोस्तों? पक्का? ये 7-8 दिन का वर्कशॉप है, समझ में आ रहा है? इतनी बड़ी चीज होती है एक आदमी का पूरा सॉफ्टवेयर निकाल के नया डालने का, लेकिन ये यहाँ पर अटके हो सर। आपका माइंड है ना, अभी देखो मैंने क्या बोला सर, मिशन 30 से 5 लाख, मिशन 15 से फिर भी 2.5 लाख आता सर। मिशन 10 भी हो गया ना सर, जो आप बिल्कुल कर सकते हो। मिशन 10 योद्धा भी हो गया ना, तो भी महीने का 1.5-2 पेटी का इनकम, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम आपको करने नहीं दे रही। समझ में आ रहा है? तो आज के बाद में चेंज करो, राइट? करना तैयार हो दोस्तों? तो क्या मैं मान के चलूं दोस्तों कि आज आपके अंदर एक नया इंसान जो जन्म लिए चुका है? श्योर? कुछ हो रहा है अंदर से, पॉजिटिव एनर्जी कुछ निकल रहा है, पक्का ना? एक ही बंदे से अभी आपको ये संभाल के रहना है दोस्तों। वो कौन मालूम है? वो बंदा इधर अभी आप जब जाओगे ना, निकलोगे ना, ये गेट के बाहर मिलेगा। समझ में आ रहा है? जिसके साथ में कल तुम आए थे सुबह, समझ में आ रहा है? वो इंसान में ये जो जन्म ले रहा है ना आपके अंदर, वो छोटा सा बच्चा है। मैं हमेशा बोलता हूं गॉड वर्सेस डेविल, यानी कि ऊपर वाले से, अच्छा गॉड और डेविल का मतलब क्या बोलते हैं? शैतान।
हमारे अंदर दोनों मौजूद है। जीता कौन है? 99% ऑफ द टाइम वो शैतान जीतता है, और वो बाहर खड़ा है तुमको वापस से अपनी दुनिया में लेकर जाने के लिए। इधर अंदर अलाउड नहीं हो, उसको मालूम है तांत्रिक है। इधर साला मन तो चल रहा है, मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, हाँ मेरी बजा के भेजेगा। राइट, वो तुमको पकड़ेगा। वो तुम्हारे माँ बाप से भी प्यार नहीं करता, तुम्हारे बच्चों से भी नहीं करता, तुमसे भी नहीं करता है। वो तुम्हें ऐसी ही जिंदगी देना चाहता है। वो तुम्हारे कान में कुछ ना कुछ बोलेगा, तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ कीड़े करता रहेगा। वो समझ में आ रहा है? कुछ ना कुछ कीड़े डालता रहेगा, तुमको उसके तरफ लेकर जाएगा ही नहीं। वो किधर ना किधर कुछ ना कुछ कीड़े करेगा। वो ये जो बंदा अभी आपके अंदर जन्म लिया है, छोटे से बच्चे की तरह है, इतना छोटा सा, हाँ मतलब वो जन्म लिया, मतलब वो अपने अंदर था, लेकिन उसके ऊपर मट्टी डालकर हमने गाड़ दिया था उसको। आज ये 2 दिन के अंदर वो मट्टी साफ करके उसको निकाला। अब वो बच्चा है, अब वो साला ताकतवर जानवर है, उसको अपन ने बहुत खाना खिलाया, अब वो मस्त है। इसको खाना खिलाओ, इसको पालो, इसके साथ में 3 साल रहो, इसको बड़ा बनाओ, और इतना बड़ा बनाओ कि उसको कुत्ता बना के अपने सामने बिठा पाए वो, और इसके साथ में जो ये बंदा तुमको करोड़पति बनाएगा। तैयार हो? आज के बाद में आपकी जिंदगी, कितने लोग फ्लाइट में बैठे हैं यहाँ पर दोस्तों? सबके सब लोग। जब फ्लाइट में हम पहले बार बैठते हैं कपिल, तो फीलिंग क्या होता है? पहला फीलिंग तो रिस्क तो होता है, लेकिन पहला फीलिंग ये होता है फ्लाइट में बैठने के बाद कि ये फूकनी का उड़ेगा क्या, क्योंकि धतूरे की तरह वो खड़ा रहता है ना। और फिर जब स्टार्ट होता तो कैसा होता है? अपने सारे इंजन के साथ में, है ना, कितना किलोमीटर? 1-आधा किलोमीटर, 700-500 मीटर भागता होगा, लेकिन अपनी पूरी क्षमता के साथ। अब ये 500 मीटर का जो भागना है अपनी पूरी क्षमता के साथ में, अब ये जो मोमेंटम है, इसको ये 5000 किलोमीटर तक लेकर जा सकता है, 6 लेकर जा, जिधर जाना है, लंदन जाना है, लखनऊ जाना है, यूएस जाना है, जिधर जाना है, ऑटो मोड पे वो जाता रहेगा। तो आने वाला ये 1000 दिन आपकी जिंदगी का वो रनवे है, रनवे। इधर अपनी पूरी क्षमता से भागने का, पूरी क्षमता से पूरा, इधर रुकना नहीं। अगर ऐसा होता, पायलट बोलता 200 मीटर भाग के बोलता माला सुधारा, प्लेन होता है, फिर 200 मीटर भाग कर आके बोलता ससुरालय कैसे तो लैसे, फिर होता है, फिर 100 मीटर, और फिर आकर बोलता उड़ते समझ आ रहा है? तो आज के बाद में ये 1000 डेज प्रॉमिस करते हो दोस्तों, पक्का? वो रनवे की तरह भागना। आज तक मैं रनवे पे ही हूं, अभी तक टेक ऑफ किया नहीं है, समझ में आ रहा है? उसी तरह वो 1000 दिन अपनी पूरी क्षमता के साथ में भागो, और एक इंसान जो जन्म लिया उसके साथ में जीकर दिखाओ दोस्तों। करोड़पति बनने से अपने आप को भी आप खुद नहीं रोक सकते हो। विश यू ऑल द सक्सेस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।